गुड इवनिंग साथियों, मैं एसके तंबीवाल आपका 5G क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। टॉपिक चल रहा है अपना यहाँ पर सिनोनिम्स एंटोनिम्स का। ये और ये जो टॉपिक है, चाहे वो आप कोई से भी एग्जाम उठा लीजिए, चाहे वो एसएससी, चाहे सीडीएस, चाहे बैंक, और या उठा लीजिए आप एयरफोर्स, नेवी वगैरह, जितनी भी एग्जाम होती है उनमें इस टॉपिक का एक वाइटल रोल माना जाता है एक तरह से। ही एक बार आप कमेंट करके बताइएगा कि साउंड सही आ रही है, ताकि अपन क्लास को एक बार आगे बढ़ा सके। टॉपिक चल रहा है अपना यहां से सिनोनिम्स एंटोनिम्स का, जिसको बेसिकली हिंदी में बोला करते हैं समानार्थी शब्द, या बोल सकते हैं एक तरह से विपरीतार्थी शब्द बोला करते हैं एंटोनिम्स को। ये और टॉपिक चल रहा है सिनोनिम्स एंटोनिम्स का। ये और जितनी क्लास अपनी हो चुकी है उसकी पीडीएफ आपको अपलोड कर दी गई है। और यहां से देखिएगा आप एक बार, ये कि हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना सिनोनिम्स एंटोनिम्स का। और उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार सबसे पहले स्टार्ट करता हूं डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, और उसी के अंदर मैं लेता हूं यहां से पार्ट 1 के रूप में वो शब्द जिनका अर्थ निकलता है बेसिकली कंजूस, या मैं बोल सकता हूं मितव्ययी। तो देखिएगा आप एक बार पार्ट 1, और पार्ट 1 में पहला वर्ड है दोस्तों मेरे पास में यहां पर स्टिंजी, और स्टिंजी का अर्थ निकलता है माइजर। माइजर का मतलब होता है कंजूस। माइजर का अर्थ क्या निकलता है? कंजूस। कनेक्शन देखो कैसे होगा। अरे एस का मतलब होता है सब, एस का अर्थ क्या निकलता है? सब। टिंग का मतलब होता है टिंगर। टिंगर को ही तो बोलते हैं। टिंगर किसको? टाबर टिंगर होते हैं घर में छोटे बच्चे एक तरह से, ये उसको क्या बोलते हैं? हम टिंगर बोलते हैं। अगर आप किसी टिंगर को कोई भी चीज अगर देते हो तो क्या कभी आपको वापस देता है? कभी नहीं देता। क्यों? वो ऐसे कंजूस होता है एक तरह से, बोले नहीं सारी की सारी चीजें मैं ही खा लू। ये तो देखना एक बार यहां से, ये इसका मतलब होता है सब, कि सबने देखा है घर के अंदर जो टिंगर होते हैं, टाबर टिंगर, छोटे बच्चे जिनको बोला करते हैं, वो क्या होते हैं? वो कंजूस होते हैं। उनको कोई भी चीज दे दोगे ना आप, ये फिर वापस देने वाले नहीं है वो। ये तो इसका अर्थ क्या निकला? कंजूस। अब देखिएगा आप, वर्ड है मेरे पास है तृप्ति, और तृप्ति बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, भले ही आप किसी भी एग्जाम के लिए इसे उठा लीजिए दोस्तों। तृप्ति का अर्थ निकलता है बेसिकली, मैं बता दूं आपको यहां पर, वो निकलता है इकोनॉमिकल, फ्रूगल, पार्सिमोनियस, मतलब मितव्ययी या कंजूस। दो सेंस में इसका अर्थ निकलता है। तृप्ति का अर्थ क्या निकला? मितव्ययी। मितव्ययी का अर्थ निकलता है दोस्तों जो कम खर्च करता है, नहीं उसको बोला करते हैं। इससे पहले अपनी एक ग्रुपिंग हुआ करती थी, मतलब कि मैंने आपको करवाई थी, और वो ग्रुपिंग थी दोस्तों ज्यादा खर्चा करने वाला। और अब हम लेकर आए हैं यहां पर कौन सा? अरे जो कम खर्चा करेगा ना, उस सेंस में। इसका अर्थ ये निकल रहा है कि उन वर्ड और ये जो वर्ड है आपस में ये बन जाएंगे यहां से एंटोनिम्स, मतलब कि मैं बोल सकता हूं अपोजिट। और देखिएगा यहां से वर्ड कौन सा है? वर्ड है अपने पास है तृप्ति, और तृप्ति का कनेक्शन कैसे होगा? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, वर्ड का होना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्ड का कनेक्शन कैसे होगा देखना एक बार यहां से। ये 3 का मतलब होता है दोस्तों 3 का मतलब कितना होता है? 3 मतलब कि 3। ये 50 मतलब क्या? 50 मतलब क्या? 50। और 3 का मतलब हुआ 3, 50 मतलब 50, और 50 का मतलब कितना होता है? 50। अरे कितना होता है? 50। तो ये कितना हो गया? 350। अगर सपोज करो कोई अपने रूम का खर्चा है स्टूडेंट 350 रुपए में निकाल देता पूरे महीने का, इसका अर्थ क्या निकला? अरे वो कम खर्चीला ही तो हुआ, मतलब क्या? वो मितव्ययी, जिसको हम बोल सकते हैं शुद्ध हिंदी के रूप में। ये देखना एक बार यहां से, 3 का अर्थ निकलता है 3। 50 मतलब होता है 50। अगर कोई 350 रुपए के अंदर पूरा घर खर्च चला दे, अगर पूरा घर खर्च चला दे, तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है? वो मितव्ययी तो होगा, कम खर्चीला होगा। एक कनेक्शन तो हो सकता था ये, दूसरा कनेक्शन भी पॉसिबल है। यहां देखना एक बार, ये बोले 3 जगह से जींस फटी हुई है, कनेक्शन ऐसे भी निकल सकता था कि 3 का मतलब होता है 3, फटी का मतलब होता है फटी हुई। अरे 3 जगह से जींस फटी हुई है, इसका अर्थ क्या है? पैसे कम खर्च करती है, इसलिए 3 जगह से फटी हुई होगी। इसका अर्थ क्या निकला? मितव्ययी। अगर आपको याद हुआ तृप्ति, तो देखिएगा यहां से एक वर्ड और याद हो चुका है, और वो वर्ड है यहां से थ्रिफ्ट। देखना है एक बार ये, और दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए हैं, ये दोनों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। आप ये देखिए कि इसी वर्ड से ये बना हुआ था, लेकिन हमने याद कौन सा कर लिया? ये ऊपर वाला। इसका अर्थ क्या निकल रहा है? मितव्ययी। अरे थ्रिफ्टी बना कहां से? थ्रिफ्ट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? थ्रिफ्ट से। इसका अर्थ मितव्ययी है, तो ये मितव्यय होगा। आप अलग से याद मत करिए कि ये मितव्ययी है या मितव्यय है। हमने तो सीधा सीधा याद किया कि 3 का मतलब होता है 3, मतलब कि 3।
50 का मतलब होता है 50। अरे वो 350 में पूरा घर घर चला दे महीने का, इसका अर्थ क्या निकल रहा है? वो कम कर चलाई तो वो आदमी एक तरह से, इसका अर्थ क्या हुआ? मित व्ययी हुआ ये। अब अगर ये याद हुआ तो आपको याद हो चुका है यहां पर थ्रिफ्ट तो वैसे ही है, क्योंकि इसी से तो ये बना हुआ था ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है मेरे पास है फ्रूगाल, और फ्रूगाल का अर्थ निकलता है दोस्तों बेसिकली मैं आपको बता दूं क्या, मित व्ययी, जो कम खर्च करता है। कनेक्शन कैसे होगा ये यहां सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और कनेक्शन कैसे होगा हम इसी को देख लेते हैं, क्योंकि ये जो वर्ड है मैं बताने जा रहा हूं, इस क्लास के जितने भी वर्ड होंगे उनकी रिपीटेशन एग्जाम में बहुत बार हुई है। ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा जो एग्जाम में पूछा हुआ नहीं हो, और कम से कम 2 से 3 बार मिनिमम, उससे ज्यादा भी हो सकता है। देखना एक बार आप यहां से, वर्ड कौन सा है अपने पास में? वर्ड है फ्रूगाल ये, और कनेक्शन कैसे होगा? इसका अर्थ निकलता मित व्ययी, मतलब कम कर चिल्लाइए। और कनेक्शन देखो कैसे होगा ये, अरे फ्री का मतलब होता है फ्री, फ्री का अर्थ निकलता है फ्री। गर्ल का मतलब होता है गर्ल, गर्ल मतलब लड़की। अगर किसी को आदमी, अगर कोई लड़का है वो बिल्कुल फ्री है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसका अर्थ क्या निकला? कोई खर्चा नहीं होना उसके। इसका अर्थ क्या हुआ? बहुत कम खर्चा ही होगा ये। तो देखना एक बार आप यहां से, फ्री का मतलब होता है फ्री, गर्ल का मतलब होता है गर्ल। और कनेक्शन और थोड़ा जबरदस्त बना लेते हैं, देखने एक बार यहां से ये कि फ्री का मतलब क्या हुआ? फ्री है। अरे यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब तुम होता है। अगर तुम फ्री हो कैसे? कोई गर्लफ्रेंड नहीं तुम्हारे, एक तरह से बिल्कुल फ्री हो। इसका अर्थ क्या है? खर्चा कम होगा, मतलब कि मित व्ययी। अब ये वर्ड, और अगर ये याद हुआ, एक वर्ड और है जो भी एग्जाम में पूछा हुआ है, देखना आप एक बार, फ्रूगाल से बन जाता है फ्रूगालिटी, मतलब कि मित व्ययी से बन जाता है मित व्यय, मतलब कि कम खर्च करना। आपको अलग 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 याद नहीं करना है। देखना आप एक बार, ये हमने याद कौन सा किया? ये बोले फ्री का मतलब होता है फ्री, यू का मतलब होता है तुम, गर्ल का मतलब होता है गर्ल मतलब गर्लफ्रेंड। अगर तुम गर्लफ्रेंड से फ्री हो, कोई गर्लफ्रेंड तुम्हारे नहीं है, तो खर्चा कहां से होगा एक तरह से? इसका अर्थ क्या निकला? मित व्ययी कम कर चिला। अगर 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 ये याद हुआ तो सीधा 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 याद हो चुका है फ्रूगालिटी, मतलब क्या? वही अर्थ निकलेगा इसका भी, कम कर चिले के सेंस में ये। और हम देखते हैं ये 5 वर्ड हुए दोस्तों, कि 5 वर्ड का कनेक्शन कैसे किया था, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं आपको, आज की क्लास में जो वर्ड हो रहे हैं वो वर्ड्स वो है बेसिकली जिनकी एग्जाम में रिपीटेशन कम से कम, मैं बता दूं आपको, 2 बार हुई है, उससे ज्यादा भी हो सकती है कुछ वर्ड की हुई है। और वो वर्ड्स होंगे जब भी कोई एग्जाम होती है, सपोज कीजिए एसएससी का कोई एग्जाम हुआ, यकीन मान के चलना 99% चांस रहेगा कि इनमें से एक ना एक वर्ड तो पूछता ही है इनमें से ये। और देखना यहां से ये 1 नंबर का कनेक्शन कैसे किया? 1 नंबर का कनेक्शन दोस्तों हमने यूं किया था कि स्टिंज मतलब क्या? अरे एस का मतलब होता है सब, टिंग का मतलब क्या होता है? टिंगर। और सबने देखा है जो घर में टाबर टिंगर होते हैं, जब उनको कोई चीज दे देते हैं, वो कभी देते हैं कि अपने को क्यों नहीं देते? वो कंजूस होते हैं एक तरह से। तो इसका अर्थ क्या निकला एक तरह से? ये कंजूस। उसके बाद देखिएगा 2 नंबर, ये कैसे किया था? अरे 3 का मतलब होता है 3, 50 का मतलब होता है 50। कोई अपना अगर रोम का खर्चा है वो कितने में? 350 रुपए में कर दे एक तरह से, मतलब क्या? पूरे महीने का खर्चा केवल इतना ही किया, 350 रुपए। इसका अर्थ क्या हुआ? हम उसको क्या समझे? कम खर्चीला, मित व्ययी है। अब देखिएगा यहां से 2 नंबर वर्ड बना हुआ 3 से, मतलब क्या? थ्रिफ्ट से ही बना हुआ था 350। देखने यहां से थ्रिफ्ट से बना है थ्रिफ्टी। इसका अर्थ क्या हुआ? हमें अगर 2 नंबर याद हुआ, 3 वैसे याद हो गया दोस्तों, आप अलग से याद मत करिए। अब देखिए 4 नंबर, ये कैसे किया था कनेक्शन? अरे अगर फ्री हो तुम, यू का मतलब होता है तुम, अगर तुम फ्री हो किससे? गर्ल मतलब कि गर्लफ्रेंड से। कोई गर्लफ्रेंड तुम्हारे नहीं है तो खर्चा होगा क्या? बिल्कुल नहीं होना है दोस्तों, मतलब कि कम खर्चीला, मित व्ययी जिसको हम बोलते हैं। अगर याद हुआ 4 नंबर तो 5 वैसे याद हो चुका है। इसका अर्थ क्या निकलेगा? मित व्ययी। आपको अलग से याद नहीं करना है कि मित व्ययी है या मित व्यय है, हमें करना है कि फ्री हो तुम गर्लफ्रेंड से, मतलब कोई खर्चा नहीं होना, कम खर्चा होगा एक तरह से ये। उसके बाद मैंने कहा कि 350 मतलब 350 रुपए ही है। अब 350 रुपए क्या चीज होती है जैसे आप भी जानते हो, ये इसका अर्थ निकला कम खर्चीला। अब हम देखेंगे यहां से वो वर्ड जिनका अर्थ निकलता है कंजूस के सेंस में। देखिएगा एक बार यहां से, बहुत अच्छा वर्ड है ये और बार बार रिपीट होता रहता है अमूमन एग्जामों के अंदर। इसका अर्थ निकलता है माइजर, फ्रूगाल, कंजूस।
और इस वर्ड को मैं रिलेट करता हूं आपके थ्रू। ये नॉर्मली आपने देखा होगा, जब 2-4 दोस्त अगर सपोज करो किसी जगह एक तरह से कुछ नाश्ता करने लग गई है, तो 2-4 दोस्तों में क्या है कि एक तरह से अमूमन आपने देखा होगा, 1-2 दोस्त की तो आदत ऐसी होती है, जब पैसे देने की बारी आती है नहीं है तो फोन के लगा ले, मतलब फोन भले किसी का है ना, एक तरह से फोन लगा लेता, कान के थोड़ा घूमता रहता है, बोले कोई ना कोई पैसे दे दे एक तरह से ये। और कुछ ऐसे होते हैं पर्स, मतलब बार बार हाथ तो डालेंगे लेकिन पर्स निकालेंगे नहीं है। और कुछ ऐसे होते पर्स को पता है कि पर्स में कोई पैसे है नहीं है, जानबूझ कर पहले ही कोई जेब के अंदर रख लिए होंगे, बोले पर्स के अंदर मेरे पास तो मनी है नहीं। हम उसको क्या समझे, अरे वो कंजूसी तो है एक तरह से। ये देखिएगा आप एक बार, ये पर्स का मतलब होता है पर्स, मनी 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 का मतलब होता है मनी, मनी मनी पैसा, अस का मतलब होता है हमें। अरे हमें सबको पता है, जो दोस्त ऐसे कहता है मेरे तो पर्स में मनी नहीं है एक तरह से, ये क्यों, उसकी इच्छा नहीं है खर्च करने, वो कंजूस है एक तरह से ये। तो ये अमूमन घटना आपके साथ भी ऐसे घटती रहती होगी ये, कि अगर कोई दोस्त हमें ये कहता है बोले मेरे पर्स में तो पैसा नहीं है यार, तू ही दे एक तरह से, वो क्या होगा, वो कंजूस होगा। अगर 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 याद हुआ ये वर्ड, आपको याद हो चुका है, 2 नंबर पर जो वर्ड है दोस्तों, वो वर्ड है मेरे पास में पार्सिमनी। देखना एक बार ये, और इसका अर्थ निकलता है कंजूसी, मतलब कि कंजूस से बन जाता है कंजूसी, माइजर से बन जाता है माइजरलीनेस। अरे आपको याद अलग से नहीं करना है, देखना एक बार आप यहां से कैसे, अरे देखना जब पार्सिमोनियस याद हो गया, ये वर्ड दोस्तों यहीं से बना है, ये पार्सिमनी। हम क्या करते हैं, वो ये पर्स और वो मनी वाला है, कुछ ही नहीं किया, वाई को हटाया, IOUS लगा दिया। बच्चा ये देखता है कि ये वर्ड नया है और मैं इसको अलग अलग याद कर लेता हूं, जबकि जरूरत ही नहीं थी। अरे कंजूस से क्या बना, कंजूस से गणना से क्या बन जाएगा, गणित बन जाएगा मैक्सिमम, और क्या होगा, गणना इस्पत बन जाएगा। वही सेम प्रोसेस चलता जाता है और एक ऐसा सिस्टम बन जाता है कि अगर आप इसको ऐसे याद करते हो तो लाइफ टाइम के लिए आपको याद हो सकता है। तो मैंने बताया कि अगर ऐसा दोस्त हो, एक कहता है, एक ऐसा दोस्त जो यूं कहता है बोले मेरे तो पर्स में मनी नहीं है यार, तू ही दे एक तरह से, वो क्या होगा, कंजूसी तो होगा ही। इस तरह इसका कनेक्शन हुआ। अब हम देखेंगे स्कीम। स्कीम का अर्थ देखो हम करते हैं दोस्तों, बेसिकली मैं बता दूं, कंजूस और मतलब कि स्टिंजी है, बहुत अच्छा वर्ड है ये भी। फिर बता रहा हूं मैं, 2 से 3 बार ये आ चुका है एग्जामों के अंदर, ये इसके कनेक्शन काफी सारे पॉसिबल है, ये काफी सारे पॉसिबल है। आपने अमूमन देखा होगा आपके पड़ोस में कोई अमीर आदमी हुई है, और गांव में कोई अमीर होता है, वो जाहिर सी बात है वैसे कंजूस होते हैं ये, और सबके सब देखो ये घर के अंदर कोई भी बीमारी होती है नहीं है, देखने एक बार यहां से, एस का मतलब होता है सब, एस का मतलब होता है सब, एस का मतलब सारी भी कर सकते हैं ये, एस का मतलब सारी भी कर सकते हैं, सब भी कर सकते हैं, एक ही अर्थ निकलता है। और कैंप का मतलब होता है कैंप। अरे जब भी उनके सारे घर वाले ऐसे हैं, देखना यहां से, सारे के सारे घर वाले ऐसे हैं कि जब कोई बीमारी होती है ना उनकी, केवल वेट करते बोले यार कैंप लग जाए, नहीं तो फ्री वाले कैंप लगते हैं ना, आई कैंप लग जाता है, और नोज वाला जो भी है, ईयर वाला है, एक तरह से बोले कैंप लगेगा ना एक तरह से, उसमें अपन दिखा लेंगे ये। और पड़ोसी उनको क्या समझते हैं, बोले इतना पैसा होते हुए भी सारे घर वाले ऐसे हैं कि कैंप के अंदर दिखाने जाते हैं एक तरह से। इसका अर्थ क्या हुआ, उनको वो कंजूस समझते हैं। और दूसरा कनेक्शन देखना आप, यूं भी हो सकता था कि स्कीम का मतलब क्या होता है, स्कीम का मतलब होता है मेरे दोस्त स्कीम का मतलब होता है स्कीम, और पी का मतलब होता है पैसा। अरे कंजूस जो आदमी होगा नहीं है, वो कभी भी किसी भी स्कीम के अंदर पैसा खर्च नहीं करता है। ये क्यों, जब पैसा है ही नहीं, होता ही नहीं उसके पास में, बहुत कम होता है, तो कंजूस होता है ये। तो देखना कंजूस जो आदमी है वो कभी भी किसी भी स्कीम के अंदर पैसा खर्च नहीं करता। हाँ, और दूसरा देखिएगा एक कनेक्शन और बैठाना चाहो आप, और बैठ सकता है ये, देखने एक बार आप यहां से, ये कनेक्शन यूं भी बैठ सकता था। ये कह रहा है सिक्किम। अरे सिक्किम तो नाम सुना ही है ना आपने, ये सिक्किम एक वो स्टेट है एक तरह से ये, तो देखने यहां से, ये सिक्किम का मतलब हुआ सिक्किम। अरे जो सिक्किम के जो लोग है ना, ये पीपुल का मतलब लोग, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, कंजूस होते हैं। क्यों, क्योंकि वहां गरीबी है दोस्तों, ये क्यों, क्योंकि वहां गरीबी है। तो कनेक्शन काफी सारे पॉसिबल है ये। मैंने कहा एक तो यूं कि सारे के सारे घर वाले हैं ना एक तरह से, ये कहां दिखाते हैं, कैंप के अंदर दिखाते हैं। क्यों, कंजूस है पैसा होते हुए भी है। दूसरा मैंने कहा आपको यूं कि स्कीम के अंदर जो है, कोई भी स्कीम आती है उससे पैसे कभी खर्च नहीं करता, कौन, कंजूस व्यक्ति है। ऐसा यूं कनेक्शन हो सकता था। उसके बाद देखिएगा बहुत अच्छा वर्ड, इस वीडियो के ऊपर पूरा फोकस कीजिएगा आप, इस वीडियो के ऊपर पूरा फोकस कीजिएगा। ये मूवी थी प्रेम मूवी, और इस प्रेम मूवी के अंदर था ये अनुपम खेर और रोल किया था यहाँ हजारी प्रसाद का। इसके अंदर था माधुरी दीक्षित और एक था आमिर खान। ये आमिर खान का रिश्ता नहीं हो रहा था।
आमिर खान का रिश्ता नहीं हो रहा था, उसका बाप था यहाँ पर हजारी प्रसाद अनुपम खेर, बहुत ही मक्खी चूस था। और मक्खी चूस किसको बोलते हैं? अरे कंजूस को ही तो बोला करते हैं। देखना यहां से इसी में ये मक्खी को चूस जाता है। इस वीडियो के अंदर देखना आप एक बार ये कि मक्खी चूस मोटी चमड़ी का आदमी होता है ना, उसी को बोलते हैं दोस्तों मक्खी चूस, मतलब कि कंजूस है। देखो जैसे ये पंडित आता है ये, और ये पंडित आता है बोले आज तो मैं रिश्ता लेकर आया हूं, जैसे ये दोनों बैठते हैं यहां लड़कियों की फोटो दिखाने लगता है, और फोटो दिखाते 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 यूं होता है कि एक चाय का ऑर्डर भी कर दिया जाता है नौकर को ये। और दोस्तों जैसे ही चाय का ऑर्डर हुआ, चाय वहां बन रही थी, चाय बन रही थी, उसी कंडीशन में क्या हुआ, दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। जब चाय आती है नौकर लेकर, तो देखिए अनुपम खेर के बोले नहीं नहीं मैं पीऊंगा एक तरह से, फिर ये कहेगा बोले नहीं मैं पीऊंगा इसको एक तरह से, मतलब चाय कितनी एक ही थी ये। अब देखना आप ये दोनों, अब देखना दोनों, ये तो कहता मैं पीऊंगा देखना है, और वो कहेगा बोले नहीं नहीं मैं पीऊंगा एक तरह से। अब देखना ये, अब उसी कंडीशन में फिर क्या होता है, उसी कंडीशन में यहां एक और चीज हो जाती है दोस्तों। और देखना ये कह रहा मैं, ये कह रहा मैं, और ये लो मक्खी गिर गई भाई, ये देख लीजिए ये इस जगह मक्खी है। तो देख रहे एक बार आप यहां से, अब मक्खी गिरते ही फिर पंडित क्या कहता है, बोलने नहीं आप ही पियो एक तरह से, मुझे नहीं पीनी है। लेकिन अनुपम खेर तो उसको भी पी जाता है दोस्तों। और वो कैसे पीता है देखना आप इसी सीन के अंदर ये, और ये सीन में देखना आप, ये मक्खी गिरी, ये मक्खी आपको दिखी, और ये पीता कैसे है वो भी आप देखिएगा एक बार कि कैसे पीता है। और जैसे पीता है तो देखना है एक बार कैसे किस प्रोसेस से। देखना ये निकाली मक्खी को देखो क्या करता है, चूस लेता है मेरे दोस्तों। इसी को बोलते हैं मक्खी चूस, मतलब कि कंजूस। तो देखना एक बार यहां से स्किन का अर्थ निकलता है दोस्तों त्वचा या चमड़ी। अरे स्किन का मतलब क्या होता है, चमड़ी या त्वचा। फ्लाई का मतलब क्या था, फ्लाई मतलब ये फ्लाई का मतलब मक्खी, और मक्खी को चूस लेता है ना, तो इसी को बोलते हैं मक्खी चूस, मतलब कि कंजूस। तो समझ में आया? अच्छा वर्ड भी है, वन वर्ड में भी काम आने वाला है। उसी के बाद हम देखते हैं दोस्तों एक वर्ड है मेरे पास है निगाड़, जिसका अर्थ निकलता है बेसिकली स्किन फ्लिंट माइजर, मतलब कि कंजूस। कनेक्शन कैसे होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है। देखो कनेक्शन इसके बहुत अच्छे कनेक्शन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है आपने नाम सुना होगा छोटी क्लास में जब आप पढ़ा करते हैं निग्रो पीपुल। निग्रो कौन होते हैं, जो काले काले होते हैं, एक तो उनको निग्रो बोला जाता है। वो काले भी होते हैं, दूसरा वो बहुत ही गरीबी के अंदर जिया करते हैं, जो साउथ अफ्रीका के अंदर ऐसा होता है, वेस्ट इंडीज में आप चले जाए, मेनली साउथ अफ्रीका के अंदर जाना जाता है ये। तो देखना एक तो हो सकता है निगर, मतलब निग्रो पीपुल, जो निग्रो लोग होते हैं नहीं वो गरीब तो होते हैं, साथ में क्या होते हैं कंजूस भी होते हैं। एक तो ये हुआ। दूसरा देखना यहां से, आपने देखा होगा ज्यादातर मूवियों के अंदर क्या होता है, जैसे घमंडी जो मतलब जिनके पास पैसा ज्यादा होता है तो वो ज्यादा घमंडी होते हैं। घमंडी होने के साथ क्या होता है कि उनके पास जो गार्ड वगैरह रहता है ना, ये देखने के बाद जो गार्ड वगैरह रहता है बेचारा सारा दिन पछता रहता है, सारा दिन काम करता रहता है, लेकिन कभी भी उस गार्ड को कभी भी 2 रुपए की कोई टिप्स नहीं देते, ना वो 10 रुपए की टिप देते हैं। वो लोग कैसे होते हैं, कंजूस। तो देखो कनेक्शन यू भी हो सकता था। नहीं का मतलब होता है नहीं, गार्ड का मतलब होता है गार्ड। उस बेचारे गार्ड को इतना काम करता है, लेकिन फिर भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ले तो भी 2 रुपए कोई उपहार ले ले या कोई टिप्स ले ले। इसका अर्थ हुआ वो लोग कैसे होते हैं, कंजूस। दूसरा यूं होता है कि अगर आपके लग जाए गार्ड में जॉब, हालांकि ऐसा नहीं हो, गार्ड का मतलब मेरी कोशिश है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लगे, लेकिन मुझे कनेक्शन करना है। देखने के बाद अगर किसी की लग जाती है नई जॉब, नई का मतलब होता है नई, गार्ड का मतलब होता है गार्ड। अगर किसी की लग जाती है नई गार्ड में नौकरी, तो मुझे बताओ वो किसी को पैसे उधार देगा क्या? अरे वो कैसे देगा जब उसकी सैलरी इतनी, वो कैसा बन जाएगा, वो भी कंजूस बन जाएगा एक तरह से। कनेक्शन काफी सारे पॉसिबल है, बहुत अच्छा वर्ड है। और अच्छा होने का रीजन है कि अगर ये याद होता है आपको, तो आपको याद हो चुका है एक वर्ड और, ये देखिएगा आप दोस्तों, ये दोनों का अर्थ वही निकलता है, कंजूस से ज्यादा निकल सकता है कंजूसी से। देखना एक बार, निगाड़ मैंने कहा, एक तो निग्रो पीपुल जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, गरीब होते हैं काफी सारे, तो कहीं ना कहीं वो कैसे होंगे, वो कंजूस हो गए। दूसरा मैंने कहा कि नहीं गार्ड, बोले गार्ड को तो कभी पैसे देते ही नहीं है। देखना एक बार यहां से, क्या गार्ड को जो कभी पैसे ही नहीं देते, बड़े बड़े लोग होते हैं एक तरह से काम करवा लेते हैं, वो कैसे होते हैं, वो कंजूस होते हैं। दूसरा मैंने कहा कि नई गार्ड की जॉब लग जाए, अगर आपकी है नई गार्ड की जॉब लग जाए, उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, उस कंडीशन में क्या होगा कि पैसे कम मिलेंगे, तो आप भी क्या बन जाओगे, कंजूस बन जाओगे। अगर याद हुआ निगाड़, तो आपको याद हो चुका है निगाड़ली वैसे ही, और दोनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है। उसी के बाद हम देखेंगे दोस्तों कितने वर्ड हुए, यहां हमारे वर्ड हुए टोटल 4, यहां लिखे हैं मैंने 6 लिखने का रीजन था कि सारे वर्ड अलग एग्जाम में पूछे हुए हैं।
तो देखना एक बार यहां से एक नंबर अगर याद हुआ एक नंबर तो दो वैसे याद हो चुका है। एक नंबर का कनेक्शन कैसे किया था कि जैसे हम नाश्ता वगैरह करते हैं, कोई दोस्त अपने से कहता है बोले यार मेरे तो पर्स में मनी नहीं है। देखना पर्स का मतलब होता है पर्स, मनी का मतलब होता है मनी, अस का मतलब होता है हमें कहता है मेरे तो पर्स में मनी नहीं, जबकि पर्स में पैसा है। ऐसा दोस्त क्या कहलाएगा? कंजूस ही तो कहलाएगा। अरे जब आपको एक याद हो चुका तो आप दो को क्यों याद करते हो? क्योंकि एक नंबर दो से ही तो बना है। उसके बाद देखिए 3 नंबर ये स्कीम। ये कैसे किया था? मैंने कहा आपको कि कंजूस आदमी कभी भी स्कीम के अंदर पैसा खर्च नहीं करता है, पहला करेक्शन। दूसरा मैंने बताया अगर ऐसे याद नहीं हो तो यूं हो सकता है सारे घर वाले जो है ना ये कैंप के अंदर का कैंप का ही वेट करते, बोले कैंप जैसे ही स्टार्ट होगा तभी अपनी आंखें दिखाएंगे एक तरह से। पड़ोसी क्या समझेंगे कि इतना पैसा होते हुए साढ़े कितने का है, एक तरह से कंजूस है ये। उसके बाद वो 4 नंबर ये मैंने आपको बताया इसको किसके थ्रू? मैंने बताया मक्की चूस। और मक्की चूस बोलते हैं दोस्तों किसको? दोस्तों बोला करते कंजूस व्यक्ति को। इसका कनेक्शन कैसे किया? इसका कनेक्शन मैंने क्या, प्रेम मूवी के अंदर हजारे प्रसाद अनुपम खेर जो रोल करता था उस मूवी में आपने सीन देखा होगा, जैसे वो पंडित आता लड़की दिखाने के लिए आमिर खान के लिए, और उसी दौरान वो चाय का ऑर्डर होता। चाय का ऑर्डर होने के बाद में जैसे चाय आती है, दोनों पंडित मतलब क्या, पंडित और हजारे प्रसाद दोनों आपस में क्या करते हैं, दोनों बोले मैं पीऊंगा, इतने में गिर जाती है मक्खी, और फिर कौन पीता है उसको? वो अनुपम खेर। कैसे? अरे स्किन का मतलब होता है स्किन का मतलब स्किन त्वचा चमड़ी, प्लाई का मतलब होता है मक्खी। मतलब क्या, उस मक्खी की उस चमड़ी को ही मतलब चूस जाता है तो वो क्या कहलाएगा? मक्खी चूर। उसी को बोलते हैं दोस्तों क्या? कंजूस व्यक्ति। उसके बाद मैंने कहा 5 नंबर ये कैसे? अरे नई गार्ड की जॉब लगी है, नई गार्ड की अगर आपकी जॉब लग जाए तो आप किसी को पैसे उधार देने के लायक रहोगे कि आपको भी कंजूस से बनना पड़ेगा एक तरह से। दूसरा मैंने कहा निग्रो पीपुल जो होते हैं ना एक तरह से वो कैसे होते हैं? वो कंजूस होते हैं। उसके बाद देखिएगा दोस्तों हम यहां से एक वर्ड लेते हैं जो इन सबसे अलग होगा, जिसका अर्थ निकलता है नकारना, कैंसिल आउट कर देना, मतलब कि न्यूलिफाई कर देना। ये वर्ड 2 बार आ चुका है एग्जाम के अंदर ये। और कनेक्शन देखो कैसे होगा? अरे जैसे ही इसका फोरम कैंसिल हुआ ये अब गेट का एग्जाम नहीं दे पाएगी। देखना एक बार यहां से ये नहीं का मतलब होता है नहीं, गेट का मतलब होता है गेट का एग्जाम होता है बेसिकली जो बीटेक करते हैं उनके लिए वो करता है, जो एमटेक में एडमिशन लिया जाता है बेसिकली ये। तो देखना एक बार ये बीटेक करने के बाद में ये होता है। लेकिन क्या हुआ, ये इस बार गेट का एग्जाम नहीं दे पाएगी। अरे बाबा उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि इसका जो फॉर्म है वो नकार दिया गया, उसको कैंसिल आउट कर दिया गया। इस वजह से ये इस बार गेट का एग्जाम नहीं दे पाएगी। उसके बाद देखते हैं हम वो वर्ड जिनका अर्थ निकलता बेसिकली काल्पनिक, झूठा, असत्य जिसको बोल सकते हैं, अवास्तविक बोल सकते हैं। और कनेक्शन कैसे होगा देखना दोस्तों, फैंसीफुल का अर्थ निकलता है बेसिकली अनरियल, मतलब कि जो वास्तविक नहीं हो। इसका अर्थ क्या हुआ? अवास्तविक। इसका अर्थ क्या हुआ? काल्पनिक। कनेक्शन देखो कैसे होगा। अरे जितने भी फैंसी आइटम आते हैं, जितने भी फैंसी आइटम मार्केट में आते हैं, क्या वो रियल होते हैं? क्या वो कभी रियल नहीं होते। वो कैसे होते हैं? वो अनरियल होते हैं एक तरह से। कैसे होते हैं? अनरियल होते हैं, वास्तविक होते हैं एक तरह से। तो कनेक्शन बैठेगा, बोले फैंसी आइटम जितने भी मार्केट में आते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? रियल नहीं, अनरियल होते हैं ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है फिक्टेड। यस, अगर ये याद हुआ तो आपको याद हो चुका एक वर्ड और, आपको एक वर्ड और याद हो चुका है। इसका अर्थ निकलता है इमेजिनरी, फैब्रिकेटेड, फॉल्स। मैं बोल सकता हूं इमेजिनरी या फैंसीफुल, मतलब कि वो एक काल्पनिक, या मैं बोल सकता हूं एक तरह से ये मनगढ़ंत। मैं बोल सकता हूं क्या? मनगढ़ंत। ये अब देखो ये बोले कि वो फेंकती थी, ये देखना एक बार यहां से ये फेंकती का मतलब होता है फेंकते, कहते हैं वो ज्यादा ही फेंकता है एक तरह से ये। और जो ज्यादा ही फेंकता है तो कहीं ना कहीं क्या मनगढ़ंत तो बातें होती है एक तरह से, कल्पना किए हुए, मतलब मन से गढ़ देता है एक तरह झूठी झूठी बातें ये। तो देखना ऐसे फेंकती का मतलब होता है दोस्तों फेंकती, थी का मतलब होता है फेंक, देखो फेंकती और थी मतलब क्या, बोले वो फेंकती थी। और अस का मतलब होता है हमें। अरे हमें सबको पता है जब भी हम खाना खाने बैठते थे तो वो लंबी लंबी फेंका करती थी, मतलब क्या, अरे मन से ही बातें गढ़ा करती थी, झूठी ऐसे, मतलब ऐसे हुआ था, वहां ऐसे हुआ था, उसने मेरे साथ यूं यूं ऐसे किया था ये, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं था। और हमें सबको पता है क्या कि वो फेंकती थी एक तरह से ये। वो बातें कैसी हुई उसकी भी मन गढ़ंत एक तरह से। वो कैसे हुई? वो काल्पनिक है एक तरह से, वो रियलिटी में नहीं है वो बातें ये। तो कनेक्शन कैसे होगा? बोले वो फेंकती थी और हमें इस बात का पता था ये कि क्या, कि वो फेंकती थी और कैसे मन गढ़ंत बातें बना बना करिए। अगर याद हुआ ये वर्ड, याद हो चुका आपको एक वर्ड और हो सकता आपका सुना हुआ भी नहीं वो वर्ड, और वो एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है ये। और पूछा है दोस्तों, इसको बेसिकली मैं बता दूं 2010 से पहले, क्योंकि 2010 से पहले वाला
जो कंटेंट है बच्चों के पास में होता नहीं है, और होता है तो कुछ ही बच्चों के पास में है। ये देखने एक बार यहां से कि फिक्टिटियस का अर्थ क्या निकला, मैंने कहा मनगढ़ंत, काल्पनिक, या बोल सकता हूं अवास्तविक, तीनों वो एक ही चीज है। अब देखो ये इसी से बना दिया दोस्तों इसने यहां से फिक्शनल। ये देखना आप, ये वही FICTI, यहां क्या किया TIOUS लगा दिया, यहां क्या किया इसने ONAL लगा दिया। मतलब क्या, फिक्टिटियस से वही क्या, अरे वही बना दिया यहां से फिक्शनल, इसका अर्थ भी क्या निकलता, वही फेंसिबल, अवास्तविक, काल्पनिक, मनगढ़ंत जिसको बोला करते हैं। इसका अर्थ हुआ कि मैंने कनेक्शन कैसे किया था, मैंने कनेक्शन दोस्तों यूं किया था कि हमें सबको पता है कि वो बहुत ज्यादा फेंकते थे। मतलब क्या, अरे जो भी बातें बोलते थे नहीं, वो कैसे होती थी, वो वास्तविक नहीं हुआ करते थे, वो कैसे होती थी, अवास्तविक होती थी, वो कैसे होती थी, मनगढ़ंत होती थी, वो काल्पनिक बातें होती थी एक तरह से। ये और देखो, ये जब ये याद हुआ फिक्टिटियस, तो इसी से बनाए यहां से फिक्शनल है, और बच्चे को फिर लगता है कि ये वर्ड नया है, जबकि नया नहीं था। अगर आपको याद होता फिक्टिटियस, करना कुछ भी नहीं था, ये लो फिक्स्ड यहां तक था ही, और ये लगा दिया ONAL। अर्थ तो क्या निकल रहा है, वही निकल रहा है, फेंसिबल, अवास्तविक, काल्पनिक, मनगढ़ंत। ये इसका अर्थ हुआ कि मुझे एक याद होता तो दो याद हो चुके होते, और दूसरा वर्ड ऐसा है जो अब तक आया है एक बार, लेकिन हो सकता है जब एग्जाम में आगे आएगा तो और बच्चों के लिए हो सकता है वह नया वर्ड हो, लेकिन आपके लिए नया वर्ड नहीं होना चाहिए। उसी के बाद में हम देखेंगे एक वर्ड और इसका अर्थ निकलता बेसिकली क्विज़ोक्टिक। बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों ये। इसका अर्थ था अव्यवहारिक है, वही काल्पनिक है एक तरह से। ये क्या अर्थ निकलेगा, काल्पनिक बोल सकते हैं, अव्यवहारिक उसी को बोलते हैं जो प्रैक्टिकली नहीं हो सके, और उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी, काल्पनिक एक तरह से। फेंसिबल जिसको बोला जाता है। फेंसिबल का कनेक्शन कैसे किया था, अरे जितने भी पेन से आइटम आते हैं मार्केट के अंदर, वो कैसे होते हैं, वास्तविक के तो होते हैं, वो काल्पनिक के तो होते हैं एक तरह से। ये वो अनरियल ही हुआ करते हैं। और देखना एक बार यहां से कनेक्शन कैसे होगा। अरे क्विज का मतलब होता है क्विज, क्विज का मतलब क्या होता है, क्विज। ठीक का मतलब होता है ठीक। अगर आप ये चाहो, बोले मैंने तो एडमिशन ले लिया इस क्लास के अंदर, और मैं तो पहली क्लास ले हूं, और जब भी कोई क्विज आए उसमें 100 क्वेश्चन और मेरे सारे के सारे 100 क्वेश्चन ठीक हो जाए। आप किसी क्लास में एडमिशन लेकर देख लीजिए, अगर एक क्लास से ऐसा आप सोचते हो तो कहीं ना कहीं क्या करना है, केवल कल्पना करना ही है। यह रियलिटी में पॉसिबल नहीं है कि एक क्लास लो और क्विज में जितने भी क्वेश्चन है वो तो मेरे सारे हमेशा ही ठीक होने लग जाइए। देखना एक बार यहां से, क्विज का मतलब क्या होता है, क्विज होता है। ठीक का मतलब क्या होता है, ठीक होना। अगर आप चाहो कि मैंने मैथ की एक क्लास ली, और पहली क्लास ली 1 घंटे की, और जब भी कोई एग्जाम आए और उसमें क्विज के अंदर सपोज करो 100 क्वेश्चन आए और वो सारे सारे मेरे ठीक हो जाए, अरे ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये केवल और केवल कल्पना करना ही है। मतलब क्या, काल्पनिक। उसी के बाद देखिएगा यहां से एक वर्ड और उठाते हैं, और यह है अपोक्रिफल। बहुत अच्छा वर्ड है ये। इसका अर्थ था फिक्टिटियस, फॉल्स, काउंटरफिट। काउंटरफिट मैंने पहले बताया था आपको, झूठा जिसको बोलते हैं एक तरह से, वो काल्पनिक के सेंस में होता है। मनगढ़ंत तो झूठा जिसको बोला करते हैं। फिक्टिटियस मैंने बताया आपको, अरे हमें सबको पता वो क्या करती थी, वो फेंकती थी लंबी लंबी एक तरह से। मतलब क्या, मनगढ़ंत बातें बना बना करिए। अब कनेक्शन देखो इसका कैसे होगा। ये आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी के साथ में चला करते हैं बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो भी है एक तरह से, वो सिक्योरिटी एजेंसी के रूप में ये। और देखना ये आपको पता होगा ज्यादातर सबका दिमाग एक ही जगह काम करता है, और वो कौन सी जगह करता है देखना एक बार यहां से, ये कि जो सिक्योरिटी गार्ड जो इनके साथ में रहते हैं, क्या इनके बैग जो है ना, ये जो बैग होता है इनके साथ में काला वाला बैग, बोले इसमें क्या होता है। तो जब घर पर ऐसी बातें चल जाती है ना अपने, ये तो घर पर क्या होता है, कोई तो अपना दिमाग लगाता, बोले यार मुझे लगता है परमाणु बम होगा, परमाणु बम का बोले यहां स्विच होगा, हो सकता है जैसे पाकिस्तान अटैक करे तो मोदी जी यहां सीधा ही यूं प्रेस कर दिया, पाकिस्तान उड़ जाए। कोई ये कहता बोले नहीं यार इसके अंदर ऐसी राइफल है, इसमें ऐसी राइफल है कि मतलब एक बटन दबाए नहीं है तो कम से कम लाखों आदमियों को ऐसे ही मतलब आतंकवादियों को मार सकती है। कोई ये कहता बोले नहीं यार इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे। ये तो हर आदमी क्या है कि कहीं ना कहीं अलग अलग अपना दिमाग लगाता है। जब घर पर ऐसी बातें चलती है, जब घर पर ऐसी बातें चलती है, जब घर पर ऐसी बातें चलती है तो अपने बड़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं, अपने पापा वगैरह जो भी है, ताऊ वगैरह, वो सीधा सीधा क्या बोल देते हैं, अरे आपको इसके बारे में पता भी है या नहीं है। देखना अच्छा, आपको तो बताइए, कह रहा है कि आपको, अरे आपको इसके बारे में पता भी है या नहीं है, या ऐसा ही मनगढ़ंत लगाए जा रहे हो कि इसमें राइफल होगी, परमाणु बम होगा, मतलब ऐसा झूठ में बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है या नहीं है। नॉर्मली ऐसी घटना आपके साथ भी घटित हुई होगी। ये देखना एक बार, हर कोई दिमाग लगाता बोले परमाणु बम होगा, कोई ऐसा बटन होगा इसमें, या कोई ऐसे गन होगी, एक तो कोई डॉक्यूमेंट होंगे,
या कुछ भी ऐसा हो एक तरह से ये, तो देखना ये जब ऐसी बातें हम बोलते हैं मन से बना बना कर, क्योंकि आपको पता ही नहीं है रियलिटी में क्या है ये, अब वो झूठी तो बातें होती है, उस कंडीशन घर वाले पूछ लेते हैं अरे आपको पता भी है या नहीं है, ये ऐसे बता रहे हो कि इसमें राइफल होगी, परमाणु बम का बटन होगा, ये इसका अर्थ क्या हुआ कि आप मनगढ़ंत बातें ही तो कर रहे हो, एक तरह से झूठी बातें ही तो कर रहे हो। उसके बाद में देखना ये हुए यहां से मेरे पास में दोस्तों 6 वर्ड, ध्यान रखना इसमें 1 से लेकर 6 तक जितने भी वर्ड है उनकी रिपीटेशन बहुत बार हुई है और वर्ड भी बहुत अच्छे हैं जिनको याद करना बेहद टफ होता है। अगर हम सीधे इनको याद करें तो इस सिस्टम से याद करने का सबसे प्लस पॉइंट यही आता है कि कभी टेंशन नहीं होती, और मेरा यह मानना है कि जब टेंशन नहीं हो तो मजा उसी चीज में आता है करने में। हालांकि यह मानना मेरा ऐसे नहीं है, मेरा मानना दूसरा पॉइंट ये भी है कि जब तक टेंशन नहीं होती तब तक आदमी याद भी नहीं करता, लेकिन अपना सिस्टम ऐसा मैंने बनाया है कि इसमें कोई टेंशन ना हो। और यहां से देख रहा आप एक बार कि 1 नंबर पर हम मेरे पास है निगेट, निगेट का मतलब होता है कैंसिल आउट कर देना, मतलब कि नकार देना। कनेक्शन मैंने कहा इस बार वो गेट का एग्जाम नहीं दे पाएगी, क्यों? क्योंकि उसका फॉर्म हो चुका है दोस्तों कैंसिल आउट। और उसके बाद देखिएगा 2 नंबर, 2 नंबर कैसे किया था? अरे मार्केट में जब तुम जाते हो अगर कोई फैंसी आइटम आपने खरीदा हो वो कैसे होते हैं? वो अनरियल तो होते, वास्तविक तो होते। उसके बाद देखिए 3 नंबर, ये अगर 3 आपको याद हुआ तो आपको याद हो चुका है 4 नंबर। 3 का कनेक्शन कैसे किया था? बड़ा पॉइंट ये है और वही देखते हैं हम ये, अरे वो फेंकती थी, हमें सबको पता है, ये देखने आते बोले कि फेंकती थी, इसका मतलब होता है हमें सबको पता है कि वो बहुत बड़ी बड़ी फेंकती थी। मतलब क्या? मन गढ़ंत बातें, मतलब मन से गड़गड़ कर ही फेंकती थी, एक तरह से ये झूठी एक तरह से ये। उसके बाद देखो अगर आपको 3 याद हुआ, अगर याद हुआ 3 तो याद हो चुका है 4 नंबर। वैसे ही कौन सा? फ्रैक्शनल कनेक्शन। कैसे? अरे जब ये याद हो गया तो इसका कनेक्शन आपको करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको इसको अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं है। देखना एक बार यहां से ये कनेक्शन यूं था इस जगह से, बोले फिफ्टी, देखो यहां से ये वही फेंकती थी, ये इसी में वही तो आ रहा है, इसी से बना हुआ ये कि यह कुछ भी नहीं, केवल और केवल क्या किया कि यहां लगा दिया TIOUS, यहां लगा दिया ONAL। हम देखते हैं कि अलग वर्ड आ गया, जबकि अलग नहीं है, दोनों का अर्थ एक ही है। उसके बाद ये 5 नंबर मैंने कनेक्शन यूं किया कि क्विज का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्विज का मतलब होता है क्विज। ठीक का मतलब क्या होता है? ठीक। अगर आप ये चाहो, बोले मैंने कोई एक क्लास ली, सपोज करो मैथ की एक क्लास ले ली और पहली क्लास लेते ही बोले अब तो जब भी कोई क्विज आए उसमें मेरे सारे के सारे क्वेश्चन ठीक होने लग जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक क्लास से कुछ नहीं होने वाला है ये। इसका अर्थ क्या निकला? आप केवल एक काल्पनिक, मतलब कल्पना ही कर सकते हो एक तरह से ये। इसका अर्थ क्या हुआ? वास्तविक चीजें ही होती है, मतलब रियलिटी नहीं होती कि आप क्विज मतलब एक क्लास लो सारे क्वेश्चन ठीक होने लग जाएंगे। उसके बाद देखिए 6 नंबर, अगर सबकी बात करूं मैं तो नंबर 2 पर जो रिपीट ज्यादा होता है वो होता है इसके बाद में ये, मतलब कि पिक्टोरियस अगर कोई वर्ड है तो उसके बाद में ये वर्ड सबसे ज्यादा रिपीट होता है एग्जाम के अंदर। और मैंने कनेक्शन यूं कहा कि कनेक्शन यूं किया कि नॉर्मली घर के अंदर आप भी देखते होंगे कि जब नरेंद्र मोदी जी के साथ में वो काला जो मतलब एक तरह से वो काले चश्मे के रूप में सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसके साथ में वो सूट कैसा रहता है, ये हर कोई दिमाग लगाता है, बोले नहीं परमाणु बम होगा, नहीं बोले परमाणु बम नहीं यार, इसमें मुझे लगता है कोई ऐसे बुलेट होगी, क्योंकि उस ऐसे गन होगी कि एक बटन दबाए और जब भी कोई आतंकवादी पास में आए तो वो सारे एक साथ ढेर हो जाए। कोई ये कहता है बोलने इसमें कुछ ना कुछ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे। तो कहीं ना कहीं हर आदमी के अलग अलग व्यू चलते रहते हैं। जब ऐसी बातें घर पर होती है ये, तो अपने मम्मी या पापा जो भी सुन रहे होते हैं ये, तो कहीं ना कहीं वो सुनते 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 ऐसा बोल देते हैं, अरे आपको पता भी है या नहीं है? देखने से आपको का अर्थ निकलता है, आपको राइफल का मतलब होता है राइफल, अरे आपको पता भी है या नहीं है? या ऐसे बके जा रहे हो कि राइफल होगी, परमाणु बम का बटन होगा, अर्थ क्या निकला कि आपको पता भी है या नहीं है? मतलब कि मन गणती चल रहा है कि मन से बनाए जा रहे हो एक तरह से ये कि ऐसा होगा और वैसा होगा एक तरह से ये। इसका अर्थ क्या निकला? मन गणत, मतलब वही क्या निकला? झूठा काल्पनिक, एक तरह से उसी को बोला करते हैं। वर्ड हुए यहां पर ये टोटल 6 वर्ड, 6 में से थे मेरे पास 5 वर्ड वो जिनका अर्थ निकलता है बेसिकली काल्पनिक, झूठा, अवास्तविक, मन गणत के सेंस में। और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कौन सा? नंबर 3 और नंबर 6, जिनकी रिपीटेशन बहुत बार हुई है एग्जाम के अंदर। ध्यान रखना, यहां मैं एक वर्ड और बताता हूं, वो आपको याद भले ही हो लेकिन उसको भी एग्जाम के अंदर अब तक मैं बता दूं 2 से 3 बार पूछा हुआ है, वो आपको सबको याद है। और वो वर्ड कौन सा है? देखना, वर्ड आ भी चुका है इसी के अंदर, लेकिन इजी वर्ड है ये। कौन सा? इमेजिनरी है। ध्यान रखना है कि इमेजिनरी जो वर्ड है ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बार रिपीट है, इजी वर्ड के रूप में देखा जाए तो ये। उसके बाद देखते हैं
वर्ड है कॉन्सेंस। ये आप देखो, ये मैं बता रहा हूं ग्रुपिंग का फायदा क्या होता है, फॉर्मेशन का क्या फायदा होता है, आपको यहां जाकर लगेगा। ये मैंने आपको 4 वर्ड करवाए थे, ये मैंने आपको दोस्तों 4 वर्ड करवाए थे। इसका अर्थ निकलता सामंजस्य या समझौता, सामंजस्य या समझौता। अरे एग्रीमेंट का मतलब ही क्या होता है, समझौता होता है या सामंजस्य होता है। हार्मनी का मतलब ही क्या होता है, सामंजस्य या समझौता। अब याद कैसे होगा, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है। और देखना एक बार, मैंने कनेक्शन यूं किया था दोस्तों, ये वर्ड है मेरे पास में असेंट, मैंने आपको कनेक्शन इसका बताया था पहले, कंसेंट वर्ड था मेरे पास में, इसका भी मैंने आपको बताया था। इसी के साथ में मैंने आपको 2 वर्ड और बताए थे दोस्तों, वर्ड था एग्जिट, में वर्ड था अपने पास में कंसेंट। मतलब कि ये हुए 4 वर्ड, और चारों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए, चारों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए। बड़ी चीज ये है कि प्रीपोजिशन एक बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती है दोस्तों। इन चारों के साथ टू प्रीपोजिशन आएगा, चारों के साथ ही कौन सा आएगा, टू प्रीपोजिशन आएगा। चारों का अर्थ एक ही निकलता है ये। अब देखिएगा यहां से ये कनेक्शन कैसे किया था, मैंने कनेक्शन यूं किया था, यहां एक दोस्त था और एक दोस्त यहां पर खड़ा था और कोई तीसरा अजनबी था वो यहां खड़ा था। ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे, दोनों आपस में बातें कर रहे थे और ये दोस्त इस दोस्त से कह रहा था कि मैं तो ऐसा, देखना एक बार यहां से, ऐसा का मतलब होता है ऐसा, सेंट का मतलब होता है सेंट। अरे मैं तो ऐसा सेंट लगाता हूं कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो एक बार में राजी हो जाती है, मतलब कि मेरी बात मान जाती है। इसका अर्थ क्या निकलता है, एग्री हो जाना, मान जाना एक तरह से ये, ठीक है। इसमें जो तीसरा आदमी खड़ा था, तीसरा लड़का खड़ा था, उसने बोला यार भाई मुझे भी तो बताना ये कौन सा सेंट लगाता ताकि मेरी वाली भी मान जाए। इसका अर्थ भी क्या निकला, वही एग्री होना ही है। अब आपको देखो ये, अब अगर आपको याद थे ये 2 वर्ड वहां से, ये जो मैंने रिलेट किए थे उस जगह, ये उस सेंट के थ्रू ये, और अगर दोनों याद है तो यहां याद हो चुका आपको एक वर्ड, और सोच तक नहीं सकते कि वाकई में यही से बना था। देखने एक बार यहां से, ये वर्ड है अपने पास में यहां से कंसेंसस, और ये जो वर्ड है दोस्तों ये बना है इसी जगह से। आप खुद देखिएगा एक बार कि किस वर्ड से बना था, ये बना हुआ है इस वर्ड से, ये कंसेंट से ही बन जाता है। देखना यहां से, कंसेंट से ही बन जाता है इस जगह दोस्तों कंसेंसस। देखना एक बार इस जगह ये क्या, CONSEN, CONSEN, ये देखना यहां से ये क्या किया, अरे टी को हटाया, SUS कर दिया, और हम कर लेते हैं इनको अलग से याद। हमें लगता है कि अलग वर्ड है, जबकि आपको अलग से याद करने की इसको जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अगर आपको कंसेंट याद था, कंसेंट का अर्थ क्या था, एग्री होना। मैंने कहा टी को हटाया, लगा दिया यहां पर SUS, अर्थ क्या बना दिया, एग्रीमेंट बना दिया गया। अरे एग्री से क्या बना, एग्रीमेंट तो बना। और इस वर्ड की रिपीटेशन आप सर्च करके देख लीजिएगा, अब तक मैं बता दूं मिनिमम है 9 से 10 बार। अगर आप उठाओगे पूरा रिकॉर्ड 2001 से लेकर अब तक का, तो कम से कम मैं बता रहा हूं 2 से 10 बार ये वर्ड आ चुका है, और 1 वर्ड के अंदर भी रिपीट होता है ये। तो यहां से अगर आपको ये वर्ड याद हुआ तो आपका बेनिफिट होगा सीधा सीधा 1 वर्ड के अंदर। सिनोनिम्स एंटोनिम्स का टॉपिक अगर आपका अच्छे से क्लियर है, यकीन मान के चलिए फिलिंग द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो दोस्तों 2 ही प्रकार से पूछे जाते हैं, या तो पूछे जाते हैं प्रीपोजिशन बेस पर, या तो पूछा जाता है प्रीपोजिशन बेस पर, या पूछा जाता है ग्रामर बेस पर, और या फिर पूछा जाता है 70% वोकैब बेस पर। अगर वोकैब के लिए है तो यकीन मान के चलिए फिल इन द ब्लैंक्स वाला टॉपिक भी आपका धीरे 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 यहां से क्लियर हो रहा है। तो समझ में आया कुछ। कंसेंट मैंने आपको पहले याद करवाया था कि भाई कौन सा सेंट लगाती है ताकि मेरी वाले भी मेरी बात मान जाए, मेरे से एग्री हो जाए। कंसेंट से बना दिया गया कंसेंसन, मतलब कि एग्री से बना दिया गया एग्रीमेंट। उसी के बाद में हम देखते हैं एक वर्ड और, वर्ड है मेरे पास है हार्मनी। इसका अर्थ निकलता है एग्रीमेंट, मतलब कि अकॉर्ड, मतलब क्या, सामंजस्य या समझौता। और आपने देखा होगा आज के जमाने की अगर मैं बात करूं तो हर आदमी मनी के लिए किसी से भी समझौता कर लेता है। देखने एक बार यहां से, हर का मतलब होता है हर का मतलब होता है हर का मतलब होता है प्रत्येक, मनी का मतलब होता है मनी। अरे आज के जमाने में हर आदमी जो है ना, ये मनी के लिए किसी से भी समझौता कर लेता है, किसी से भी सामंजस्य बैठा लेता है। ये किसके लिए, मनी के लिए। अगर याद हुआ ये वर्ड तो इसी से बन जाता है एक वर्ड, और उसे हमें अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। देखना एक बार यहां से ये क्या हुआ, ये सामंजस्य, इसका भी अर्थ वही निकलेगा, सामंजस्य वही समझौता के सेंस में। कनेक्शन है वो कैसे होगा, इसका मैंने बताया कि आज के जमाने में हर आदमी जो है मनी के लिए किसी से भी क्या कर लेता है, समझौता कर लेता है। हर मनी से कुछ भी नहीं किया दोस्तों। देखना यहां से HARMON वाई को हटाया, लगा दिया IOUS, और बच्चा देखता है कि नया वर्ड आ गया, जबकि
नया वर्ड नहीं था। आपको याद होता है अगर ऊपर वाला वर्ड तो दो तो वैसे ही याद हो चुका है। तो अपना टारगेट सीधा 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 यह है कि अगर मुझे मैटर कम याद हो लेकिन मुझे उससे लगे कि हां मैटर जबरदस्त याद है, एक तरह से ये मेरा टारगेट। फिर मैं बता दूं आपको एक ही है, आपको मैटर जो है वो इतना करा दिया जाए कि आपको कुछ बाहर से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, चाहे वो वोकेबलरी हो चाहे वो हो ग्रामर का पोर्शन। और देखिएगा यहां से कनेक्शन हो चुका है कि आज के जमाने में हर आदमी मनी के लिए किसी से भी समझौता कर लेता है, सामंजस्य बैठा लेता है। उसी के बाद हम देखते हैं दोस्तों वो तीन वर्ड जिनका अर्थ निकलता बेसिकली आशीर्वाद के सेंस में, और तीनों के तीनों वर्ड एग्जाम में पूछे हुए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आपको कुछ वर्ड करवाए थे जिनका अर्थ निकलता श्राप देना, जिनका अर्थ निकलता है अभिशाप देना। दोस्तों अगर उनके अपोजिट की बात करोगे उस ग्रुपिंग की, आप सीधा यहां ले जाओगे। आप बोलते थे ना, बोलेंगे सर सिनोनिम्स से सिनोनिम्स हो रहे, वो एंटोनिम्स भी यहां से सीधे तैयार होने लगेंगे। ये अब देखिएगा यहां से बेनेडिक्शन का अर्थ निकलता है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब आप समझते हो, ब्लेस से बना है ब्लेसिंग। अगर फिर भी याद नहीं हो, मे गॉड ब्लेस यू। नॉर्मली व्हाट्सएप पर भी अगर आप करते होंगे तो मैसेज करते रहते हैं मे गॉड ब्लेस यू जो भी है एक तरह से ये, या मे ब्लेस यू जो भी है एक तरह से, आपका भगवान भला करे, आशीर्वाद जो भी है ये। अब देखो ब्लेस से क्या बन जाता है, ब्लेसिंग बन जाता है। उसी के बाद देखो कैसे होगा। अरे जब शादी होती है नहीं, जब शादी होती है तो लड़के वो लड़की की होती है, लड़के को बोलते हैं दोस्तों बना या बनडा। लड़के को क्या बोलते हैं, जनरली ये भाषा जो है शायद मेरे हिसाब से हरियाणा के अंदर और नॉर्मली यूज करते हैं राजस्थान के अंदर, क्योंकि मैं तो राजस्थान से हूं तो मुझे पता है कि वहां बोलते हैं एक तरह से ये। तो देखना ऐसे, बनडा तो बोलते हैं किसको, दूल्हे को, और बनड़ी किसको बोलते हैं, दुल्हन को बोलते हैं। तो देखना ये आ गई ना बनड़ी। देखना एक बार यहां से, बोले बनड़ी का मतलब होता है दुल्हन। अरे दुल्हन को शादी में घर वाले क्या देते हैं, आशीर्वाद ही तो देते हैं। ये इसका अर्थ क्या निकलता है, आशीर्वाद। ये तो कनेक्शन कैसे होगा, बनड़ी के थ्रू। बनड़ी बोलते हैं दुल्हन को एक तरह से, और दुल्हन को क्या देते हैं, शादी में आशीर्वाद देते हैं। अगर ये याद हुआ तो हम लेते हैं दूसरा वर्ड, एक बेनिसन। बेनिसन का अर्थ निकलता है वही ब्लेसिंग या बेनेडिक्शन, मतलब की आशीर्वाद। कनेक्शन कैसे होगा, ये है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। और कनेक्शन देखो हम कैसे करेंगे, कनेक्शन यूं कर लेते हैं, बोले बणिये। देखने एक बार यहां से, बोले कि क्या बणिये, और सन का मतलब होता है बेटा। अरे बणिये का जो बेटा होता है ना, ये बणिये का जो बेटा होता है, बड़िए का जो बेटा होता है उसको तो जो बिजनेस वगैरह धंधा तो एक तरह से ये आशीर्वाद के रूप में घर वालों से वैसे ही मिल जाता है। ये आशीर्वाद के रूप में तो मिलता है एक तरह से। ये पापा कर रहे हैं, दुकान के ऊपर बैठ रहे हैं एक तरह से। ये बाद पापा मतलब जैसे रिटायर हुए, बेटा आ गया, बेटा रिटायर हुआ, उसका बेटा आ गया। तो बड़िए का जो बेटा होता है एक तरह से, उसको जो आशीर्वाद के रूप में मिलती है ये चीजें एक तरह से, क्या जो धंधा वगैरह होता है वो ये। उसके बाद देखिएगा एक वर्ड लेते हैं यहां से बून, और बून का अर्थ निकलता है ब्लेसिंग, मतलब कि वरदान या आशीर्वाद। अरे भगवान के आशीर्वाद से आज हम भी कहां पहुंच चुके हैं, मून पर पहुंच चुके हैं। देखना यहां से, अरे मून और साउंड ऑफ मून। मून का मतलब क्या होता है, चांद चंद्रमा। और भगवान के आशीर्वाद से तो पूछे हम कहां पर, आज चांद पर पहुंच चुके हैं। तो मून और साउंड ऑफ मून, ये उसी के क्रम में हम देखते हैं दोस्तों। यहां से टोटल हुए ये 6 वर्ड, और मैं 6 नहीं कहूंगा, मैं कह सकता हूं इनको 5 वर्ड। मैं 5 भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा इनको 4 वर्ड, क्योंकि मेरी नजर में 1 नंबर कोई वर्ड नहीं था। क्योंकि मैंने आपको पहले वर्ड करवाया था कंसेंट, और कनेक्शन किया था कि वो जो अजनबी लड़का खड़ा था वहां पास में, उसने बोला कि भाई मुझे भी बताना कौन सा सेंट लगाती है, ताकि मेरे वाले भी मेरे से एग्री हो जाए, मेरी भी बात मान जाए। अब कंसेंट से बना दिया जाता है कंसेंसस, मतलब एग्री से बना दिया गया एग्रीमेंट। और उसी कड़ी में हम देखते हैं एक बार 2 नंबर, ये कैसे याद किया था। अरे आज के जमाने में हर का मतलब प्रत्येक लोग जो है ना, ये हर आदमी आज के जमाने में बनने के लिए किसी से भी समझौता कर लेता है। इसका अर्थ क्या निकलता है, समझौता, सामंजस्य। अब अगर याद हुआ 2 नंबर, तो आपको याद हो चुका 3 नंबर वैसे ही है। कैसे, वाई को हटाए लगाया IOUS। आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ है इसलिए यहां बताना जरूरी था। आप देखो 4 नंबर कैसे किया। अरे बनड़ी, और बनड़ी जो होती है दुल्हन को बोलते हैं, शादी में उसको क्या देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। उसके बाद मैंने कहा 5 नंबर कि बणिए का जो बेटा होता है नहीं, उसको तो आशीर्वाद के रूप में धंधा मिल जाता है एक तरह से ये। उसके बाद मैंने 6 नंबर कहा कि बून और साउंड ऑफ मून। अरे आज हम भी भगवान के आशीर्वाद और वरदान से मून पर पहुंच चुके हैं, चांद पर पहुंच चुके हैं। ये उसी के कड़ी में हम देखते दोस्तों यहां पर वो वर्ड जिनका अर्थ निकलता अपराधी है, जिनका अर्थ निकलता अपराधी। अगर आपको एक वर्ड याद हुआ, यकीन मानिए आपको 2 वर्ड वो भी याद हो चुके होंगे, जो कि दोनों के दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये दोनों के दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए हैं। अरे बाबा वो कौन है, देखना यहां से, कौन का मतलब होता है कौन, कौन का अर्थ निकलता है कौन, विकट का मतलब होता है विकट। अरे वो कौन है जिसने ये विकट समस्या खड़ी की है,
पुलिस पूछताछ करती है नहीं है, तब क्या पूछती है ये, सपोज करो किसी जगह कोई विकट समस्या खड़ी हो जाए तो पुलिस पूछताछ करती है, बोले किसने किया ये बोले कौन है जिस आदमी ने मतलब ये विकट समस्या खड़ी की है। क्यों? क्योंकि उसी को मतलब पुलिस क्या मानती है, क्रिमिनल मानती है, उसको अपराधी मानती है एक तरह से। ये तो देखने यहां से, अरे वो कौन है जिसने ये विकट समस्या खड़ी की है, ये विकट समस्या खड़ी की है, वही पुलिस के नजर में क्या होता है, क्रिमिनल होता है, अपराधी होता है। इसका अर्थ निकलता है अपराधी। अगर याद हुआ ये वर्ड, आपको याद हो चुका है एक वर्ड और देखेगा यहां से उसी वर्ड के साथ में एक वर्ड और देखेंगे हम, लेकिन उस वर्ड को ऑप्शन के रूप में पूछा हुआ है, अब तक मेन वर्ड के रूप में नहीं पूछा हुआ है। वो कौन सा है अभी हम देखेंगे। देखना, कन्विक्ट से क्या बन गया, कन्विक्टेड। अर्थ तो वही निकलना है, अपराधी दोषी है। देखो कन्विक्ट से क्या बन गया, कन्विक्शन। आपको इसको भी अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, यह भी अपराध से रिलेटेड ही वर्ड हो जाएगा। अब एग्जाम में जब भी अगर आपके पास में यह वर्ड आ जाए, क्योंकि यह नया वर्ड है, नया का मतलब है कि इसी से बना हुआ है, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। कन्विक्ट से ही बनता है कन्विक्टेड, कन्विक्ट से ही बन जाता है कन्विक्शन। याद कैसे किया कि पुलिस जब पूछताछ करती है तो यही पूछती रहती है जनता से कि यार बोले कौन था जिसने विकट समस्या खड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो पुलिस की नजर में क्या होता है, अपराधी होता है, क्रिमिनल होता है। उसी के बाद हम देखते हैं दोस्तों यहां पर एक वर्ड और, ये भी इजी वर्ड है, ये इजी वर्ड है, लेकिन यहां बताने का एक रीजन है क्योंकि ये दो या कम से कम 3 बार आ चुका है एसएससी के अंदर, ये इसलिए यहां बताना जरूरी है। हालांकि है इजी है, कहते हैं बोले गिल्टी है एक तरह से, ये गिल्टी फील होना, कहीं कहीं ऐसे भी बोला करते हैं हम। ये तो गिल्टी का अर्थ होता है बेसिकली दोषी, अपराधी है। कनेक्शन देखो कैसे करेंगे, अरे जिसकी गलती होती है उसी को क्या मानते हैं हम, और जिसकी गलती होती है उसी को हम क्या मानते हैं, उस चीज का दोषी मानते हैं, अपराधी मानते हैं। ये जैसे इसकी गलती थी उसमें, ये तो देखना से गलती का मतलब होता है, गिल्टी होता है लेकिन गलती साउंड करेंगे हम यहां से, ये बोले गलती मतलब क्या कि गलती, जिसकी गलती होती है, जिसकी गलती होती है उसी को हम क्या मानते हैं, अपराधी मानते हैं। उसी को हम क्या मानते हैं, दोषी मानते हैं। दोषी या अपराधी एक ही चीज है, आप अलग से याद मत कीजिएगा। और उसी के बाद में हम देखते हैं वो वर्ड जिनका अर्थ निकलता है कामुक। हालांकि वर्ड है थोड़े से वल्गर, लेकिन एग्जाम यहां बताना मेरा एक मजबूरी समझिएगा, आप एक तरह से कुछ भी समझिएगा, मेरी बताना मजबूरी ऐसे है कि क्योंकि ये वर्ड एग्जाम में पूछे हुए, मैं नहीं कराऊंगा तो आप मेरे ही ऊपर सीधा सीधा ऑब्जेक्शन करोगे कि सर ये वर्ड आ गया, एक तरह से आपने करवाया नहीं था। इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं इन वर्ड को करवा रहा हूं। इनका अर्थ निकलता कामुकता, अश्लीलता के सेंस में। कनेक्शन कैसे होगा देखना एक बार आप यहां से, ये कनेक्शन यू होगा कि लाइसेंटियस का अर्थ निकलता ल्यूड, इमोरल, चरित्रहीन या कामुक एक तरह जिसको हम बोलते हैं। और ये वर्ड जो है दोस्तों वो है, टोटल में बता दूं आपको 8 से लेकर शायद 10 के आसपास वर्ड है जो एग्जाम में पूछे हुए हैं और जिनकी रिपीटेशन भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यहां इस क्लास में बताना जरूरी था। देखिएगा आप एक बार, ये कनेक्शन यूं होगा कि अगर किसी मूवी के अंदर कोई सीन करना हो, कैसा कामुक सीन करना हो, हमें सबको पता है इसके लिए इनको क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, ऐसे ही नहीं किए जाते। तो देखना यहां से लाइसेंस मतलब क्या, लाइसेंस, इसका मतलब होता है हमें सबको पता है क्या लेना पड़ता है, इनको लाइसेंस लेना पड़ता है। किस चीज के लिए, कामुक कोई सीन करना है तो उसके लिए। उसके बाद देखिएगा वर्ड है मेरे पास है वॉल्पटस, इसका अर्थ निकलता है सेंसुअल, वही कामुक। और अगर ये याद हुआ तो आपको याद हो चुका है, वो याद हो चुका है कैसा, दूसरा वर्ड। और ये नॉर्मली आपने देखा होगा किसी न किसी मूवी के अंदर शक्ति कपूर जब आया हो, जैसे वो लड़की को देखता है तो वो क्या बोलता है, बोले यार वो देख कितनी शानदार है, मेरे तो उससे मतलब लिपटने की इच्छा हो रही है एक तरह से। इसका अर्थ क्या हुआ, वो कामुक हो रहा है वहां पर। ये देखिएगा आप एक बार, वो का मतलब होता है वो का मतलब होता है वो, लपट का मतलब होता है लिपटे, मतलब लिपट जाना है। अगर बोले वो दिखते मेरे तो इच्छा होने लगती है उससे लिपट जाऊं एक तरह से। इसका अर्थ क्या हुआ, वो कामुक हो रहा है वहां पर, इसका अर्थ निकला कामुक। अगर याद हुआ ये वर्ड, आपको याद हो चुका है एक वर्ड और वो देखिएगा कौन सा है, वो है दोस्तों यहां से वॉलपट्री। अब देखना यहां से, ये इसी से बना है, देखिएगा आप, ये VOLUPTU, VOLUPTU, कुछ भी नहीं किया, OUS यहां था, यहां ARY कर दिया। अर्थ क्या निकला, कामुक से बन गया कामुकता। कामुक से क्या बना, कामुकता। इससे ऊपर और कुछ भी इसका हुआ नहीं। कनेक्शन मैंने कहा कि वो दिखते ही मेरी इच्छा होती है उससे लपटने की, एक तरह से ऐसा सीन देखा होगा आपने, तो इसका अर्थ क्या निकलता, वो कामुक हो रहा है। उसके बाद देखिएगा वर्ड है मेरे पास वांटन, और वांटन का अर्थ निकलता है दोस्तों चरित्रहीन या वही कामुक। इसका अर्थ क्या निकलता है, वही चरित्रहीन या कामुक हम बोल सकते हैं, वही अर्थ निकलता है एक तरह से, चरित्रहीन कामुक उसी को बोला करते हैं। कनेक्शन देखो कैसे होगा, दो प्रकार से हो सकता है। आपने मूवी देखी हो वांटेड मूवी आपने देखी होगी दोस्तों, किसी ने देखी होगी साउथ वाली, किसी ने देखी होगी बॉलीवुड वाली। जो बॉलीवुड वाली मूवी है, साउथ जो बॉलीवुड वाली जो मूवी थी वांटेड मूवी, उसके अंदर आपने देखा होगा वो था शायद तल पड़े, एक तरह से वो इंस्पेक्टर था जो उसका गन्नी का पता नहीं किसका शायद भाई वगैरह था एक तरह से।
अब आप देखिएगा ये वो तलपड़े था ये, लेकिन ये मूवी बनी कहां से थी? ये बनी थी दोस्तों साउथ के अंदर, पहले एक मूवी बनी थी वांटेड, उसी से उठाया हुआ है इधर ये। तो अब देखिएगा आप एक बार, उस वांटेड मूवी के अंदर वो कौन था? अरे वो था वो तलपड़े। वो तलपड़े कैसा था आपको सबको पता है, वो चरित्रहीन आदमी था, वो कामुक व्यक्ति था। एक कनेक्शन तो ये हो सकता है। दूसरा ये होगा कि वो चरित्रहीन या कामुक व्यक्ति ही हो सकता है जो किसी भी लड़की को देखकर चाहने लग जाए। देखने यहां से, वांट का मतलब होता है चाहना, वांट का मतलब होता है चाहना, ओन का मतलब होता है चालू हो जाना, ओन का मतलब होता है चालू हो जाना। किसी भी लड़की को देखा और उसे देखते ही एक दूसरे को चाहने लग जाइए, उसको क्या करने लग जाए? चाहने लग जाए। ऐसा व्यक्ति क्या होगा? चरित्रहीन या कामुकी तो होगा। उसके बाद देखिएगा वर्ड है मेरे पास, टोटल हुए ये 6 वर्ड, और मैं 6 को देख लेता हूं एक बार कि मैंने कैसे 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 कनेक्शन किया था, जिनमें अगर मैं एक याद करता हूं तो मुझे 2 नंबर वैसे याद हो जाएगा, लेकिन कनेक्शन कैसे किया था बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है। कनेक्शन देखो यहां से किया था 1 नंबर, ये बोले कौन का मतलब होता है कौन, विकेट का मतलब होता है विकेट। ये अरे वो कौन है जिसने ये विकेट समस्या खड़ी कर दी है? वो कौन है जिसने ये विकेट समस्या खड़ी कर दी है? पुलिस उसी को क्या मानती है? क्रिमिनल मानती है। पुलिस उसी को क्या मानती है? पुलिस उसी को मानती है दोषी, उसी को मानती है अपराधी। तो इसका अर्थ निकलता दोषी अपराधी एक तरह से। अगर ये याद हो गया तो ये तो वैसे ही याद हो गया, कन्विक्टेड। ये आप देखो मैंने आपको कल एक वर्ड करवाया था, अगर आपको याद हो, वो एक कत्ल वाला मैंने याद करवाया था आपको। मैंने कहा अगर ये वर्ड याद हुआ, आपको 2 याद हो चुके थे। कौन सा? एक तो याद हुआ था एक क्विट वाला, और इसी से बना देता है यहां से दोस्तों इसकी सेकंड फॉर्म, यही इसी से बनाई थी। नहीं है मैंने क्या बताया था? ये दोष मुक्ति थी कि, और ये क्या हो रहा है? ये दोषी हो रहा है। आपस में क्या हो गए? अपोजिट हो गए। तो ये ऐसे बनती जाएगी पूरी सीरीज। जब सारी क्लास अपनी एंड होगी नहीं तब जाकर आपको दिमाग में बैठेगा कि मुझे वाकई में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को कभी याद करने की जरूरत ही नहीं थी अगर मुझे वर्ड याद होता। आप देखिए 3 नंबर का कैसे किया था। 3 नंबर का कनेक्शन दोस्तों यूं किया था, यहां से बोले गलती, और जिसकी गलती होती है उसी को पुलिस क्या मानती है? अपराधी मानती है, दोषी मानती है। 4 नंबर मैंने यूं किया था, अगर मूवी में करना हो कोई भी चरित्रहीन काम या एक तरह से कामुक वाला सीन करना हो, उसके लिए उनको क्या लेना पड़ता है? लाइसेंस लेना पड़ता है। तो देखने एक बार यहां से क्या, अरे बोले लाइसेंस लेना पड़ता है, और इसका मतलब होता है हमें भी इस बात का पता है अगर कोई करना है चरित्रहीन काम या कामुक वाला सीन मूवी के अंदर तो उनको क्या लेना पड़ता है? लाइसेंस लेना पड़ता है। उसके बाद देखिए 5 नंबर, ये बोले वो जब भी दिखती है तो मेरी उससे इच्छा हो जाती है लपटने की, मतलब लिपटने की एक तरह से। ये वो आदमी क्या होगा? वो कामुकी तो होगा। और इसी से मैंने एक वर्ड और बताया था, यहां मैंने लिया नहीं था, वो वोल्यूप्ट्री, मतलब उसका अर्थ क्या निकलता था? कामुकता। उसके बाद देखिए 6 नंबर, ये मैंने कनेक्शन 2 किए इसके दोस्तों। एक तो वांटेड मूवी आपकी सबकी देखी हुई है, उस मूवी के अंदर था वो तलपड़े, आपको पता है कि वो कैसा व्यक्ति था? वो चरित्रहीन था। वो कैसा था? वो कामुक व्यक्ति था। लेकिन मैंने कहा कि एक कनेक्शन ऐसा भी हो सकता था, वांट का मतलब होता है दोस्तों चाहना, वांट का मतलब होता है चाहना, ऑन का मतलब होता है चालू। अगर कोई आदमी किसी भी लड़की को देखकर चाहने लग जाए, मतलब चालू कर दे चाहना उसको एक तरह से, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको चरित्रहीन ही तो बोलेंगे या एक तरह से कामुकी तो बोलेंगे। उसी के बाद में हम देखेंगे कुछ वर्ड और भी है जिनका भी अर्थ कामुक के सेंस में निकलता है। मैंने कहा था कि 8 से 10 वर्ड है और सारे 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 वर्ड एग्जाम में पूछे हुए, और उसी के बाद हम देखेंगे यहां से इसका अर्थ निकलता है कामुकी। अब देखो लास्ट फुल लाइसेंटियस, और कनेक्शन देखो कैसे होगा? कनेक्शन यू होगा कि लिच्चड़, आपने सुना होगा कि जैसे कहते हैं वो लिच्चड़ आदमी है। लिच्चड़ आदमी किसको बोलते हैं हम दोस्तों? चरित्रहीन होता है, जो कामुक होता है उसी को तो बोलते हैं। ये जैसे यहां पर ये देखना, ये लिच्चड़ आदमी तो है एक तरह से। ये लिच्चड़ का अर्थ निकलता है लिच्चड़। अस का मतलब होता है दोस्तों हमें, अस का मतलब होता है हमें। हमें सबको पता है कि जो लिच्चड़ आदमी होता है ना वो कैसा होता है? चरित्रहीन होता है, वो कामुक व्यक्ति होता है। तो इसका अर्थ निकलता है क्या? कामुक या चरित्रहीन। अगर याद हुआ ये वर्ड, आपको याद हो चुका है एक वर्ड और देखेगा यहां से, ये कैसे याद हुआ उसको भी हम देख लेते हैं। देखने यहां से, कामुक से बना मेरे दोस्त, यहां से क्या? कामुकता। ये मान लो ये देखो क्या किया? LECHR, ठीक है, LECHR, वाई यहां था, यहां लगा दिया OUS, कामुक से बन गया कामुकता। और बच्चा फिर इसको अलग से याद कर लेता है, जबकि अलग से याद करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर आपको याद हुआ ऊपर वाला तो वैसे ही याद हो चुका। 2 नंबर ये कनेक्शन कैसे गया? लिच्चड़ के थ्रू। उसके बाद देखिएगा हम देते हैं दोस्तों यहां से एक वर्ड, और जिसका अर्थ निकलता है वही फिर वही कामुक है। आपने गाना सुना होगा, 2 गाने हैं, ये 2 नहीं है एक तरह से, एक ही गाना है, लेकिन उसी गाने को एक रूप में और बोला करते हैं। आपने सुना होगा रस के कमर। अगर आपने गाना सुना हो कौन सा? वो रस के कमर। उसको आप देखना जब सर्च करोगे नहीं है तो वो लस के कमर भी
उस गाने को अगर आप सर्च करोगे लचके कमर से, लचके मतलब लचके एक तरह से, ये तो देखना एक बार यहां से, ये लचके का मतलब लचके एक तरह से, ये तो लचके कमर वो गाना है। और देखना यहां से, ये लचके, ये आगे ना इस जगह से बोले लचके मतलब क्या, ये आगे इस जगह से लचके, अस का मतलब होता है हमें। और अब आपको सबको पता है, हमें पता है कि लचके कमर, जब आपने मूवी देखी हो तो किसी मूवी के अंदर ये गाना चल रहा हो कि लचके कमर मतलब क्या, उसकी कमर लचके मतलब एक तरह से, उस कंडीशन में उस सीन को हम कैसा बोल सकते हैं, हम कामुक बोल सकते हैं, या उस सीन को देख देख कर लोग भी क्या हो जाते हैं, कामुक से हो जाते हैं। कौन सा गाना, वो लचके कमर। अगर आपको याद नहीं हो ऐसे, हम इसका कनेक्शन दिमाग में और घूम रहा है, हम ऐसा भी कर सकते थे, लास वेगास, अगर आपने नाम सुना हो, ये लास वेगास एक जगह है, ये देखना यहां से, लास का मतलब होता है लास, वी से ले लेते हैं यहां से वेगास, और लास वेगास ऐसी जगह है जहां पर बहुत ही बढ़िया मतलब एक तरह से कामुकता वाले सीन चला करते हैं। उसके बाद देखिएगा वर्ड है मेरे पास लिबिडिनसियम। अब देखो वर्ड ऐसे हैं कि अगर इनको बच्चा अगर डायरेक्टली याद करता है, यकीन मान के चलिए ये कभी डायरेक्टली याद होंगे ही नहीं है, ये कभी याद होंगे ही नहीं। जैसे मैंने पिछला कहा कौन सा, बोले लस के कमर, आप उस गाने को देख रहे हैं एक बार, ये उस सीन को देखोगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके अंदर भी कामुकता वाला सीन प्रकट हो जाए। तो देखना एक बार यहां से वर्ड है मेरे पास है लिबिडनस, और इसका अर्थ निकलता है लस्टफुल, वो एक कामुकता। आपने अगर गाना सुना हो बीड़ी जलाई ले जिगर पे पिया, कुछ मुझे गाना ऐसे याद नहीं है लेकिन मुझे पता है कि ऐसा गाना है, और ये विपाशा बासु का है। ये उस मूवी में आपने देखा हो तो सबके बीच में नाचती है, और काफी सारे वो गुंडे होते हैं। यहाँ पर ये कौन है, ये पता नहीं, वो शायद विवेक ओबराय शायद कुछ ऐसा होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। ये तो मुझे मेरा गाना पहले देखा हुआ था ये, तो मुझे ऐसे दिमाग में आया कि मुझे इसका कनेक्शन करना चाहिए था। पहले मैंने इसका कनेक्शन कुछ और बना रखा था, लेकिन मैंने देखा कि वो कनेक्शन शायद हटकर अगर इसको मैं ऐसे बनाता हूं तो और भी जबरदस्त याद होता है। और देखने यहां से कि ले का मतलब होता है ले, ले का मतलब होता है ले, बीड़ी का मतलब होता है बीड़ी, और वो गाना ही ऐसा है दोस्तों, आप देख लेना, बोले बीड़ी जलाई ले। देखना एक बार यहां से, बीड़ी जलाई ले जिगर पर पिया, जो भी है एक जिगर में आग लगी। अब जिगर में आग लगे, उसको कोई आदमी देखेगा तो उसको क्या होगी, वो एक कामुकता के सेंस में, मतलब क्या, वो एक कामुक सा होने लगेगा। तो कौन सा गाना, बोले बीड़ी जलाई ले, और नस नस में क्या लगे, आग लगे, जिगर पर आग लगे। उस कंडीशन में उसको देख देख कर कोई भी क्या हो जाता है, उस गाने को एक तरह से कामुक सा हो जाता है। जितने भी वो गुंडे थे एक तरह से, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, वहां कामुक से हो जाते हैं। उसी के क्रम में हम देखते हैं दोस्तों एक वर्ड और, कर्नल। हालांकि कनेक्शन करना नहीं चाहिए था, लेकिन मजबूरी है यहां मेरे बताने की कि कर्नल का अर्थ निकलता है बेसिकली फ्लैशी, मतलब कि कामुक, क्योंकि ये वर्ड भी दोस्तों 2 बार आ चुका है। और कर्नल हम ऐसा ले लेते हैं, हम इंडिया के थ्रू ना लेकर इसको पाकिस्तान के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं कि जब कर्नल वगैरह होते हैं आर्मी के अंदर, तो वो जब भी घर लौटते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको कि घर लौटेंगे तो क्या घर लौटेंगे, जैसे कर्नल वगैरह आर्मी में कोई भी होता है तो वो 4-5 महीने या 1-2 साल से ही लौटता है, और 1-2 साल से जैसे ही घर आता तो वो क्या हो जाता है, एक तरह से कामुक हो जाता है। ज्यादा मैं बताने वाला यहां हूं नहीं सेंस में। उसी के बाद देखिएगा वर्ड है ल्यूड, और ल्यूड का अर्थ भी वही निकलता है कामुक, मतलब वो लगा लास्ट पोली है। कनेक्शन देखो कैसे होगा, बोलेंगे ल्यूड, ल्यूड और साउंड ऑफ न्यूड। देखना ल्यूड और न्यूड, न्यूड का मतलब क्या होता है आप सब समझते हो। न्यूड सीन जब आप देखते हो मूवी के अंदर तो एक तरह से क्या हो जाता है, हर कोई ये कामुक हो जाता है। उसी के बाद में देखिएगा वर्ड, देखो थोड़े थे गंदे लेकिन बताना मजबूरी थी क्योंकि वर्ड आए हुए एग्जाम के अंदर ये। तो देखना एक बार यहां से वर्ड है मेरे पास में, टोटल हुई है 6 वर्ड यहां पर, और उससे पहले मैंने कर दिया कम से कम 4 वर्ड ये। तो ये टोटल थे कितने, 10 वर्ड थे जिनकी एग्जाम में रिपीटेशन बहुत बार हुई है दोस्तों, ये बहुत बार इनको रिपीट किया गया है। कनेक्शन कैसे किया था, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है। कनेक्शन 1 नंबर देखना आप कि वो आदमी कैसा है, बोले लिचड़ आदमी है। और लिचड़ किसको बोलते हैं, जो कामुक होता है उसी को तो बोलते हैं, जो चरित्रहीन होता है। आप अगर इसको कामुक याद ना करो तो चरित्रहीन के सेंस में याद कर लीजिए, किस सेंस में, चरित्रहीन के सेंस में। तो जो लीचड़ आदमी होता है हमें सबको पता है कि वो कैसा होता है, कामुक के चरित्रहीन। अब देखिए अगर याद हुआ एक, तो आपको याद हो चुका है 2 तो वैसे ही, क्योंकि इसी से तो ये बना हुआ था वर्ड, कामुक से बन जाता है कामुकता। 3 नंबर मैंने कहा कि लस के कमर, देखने आते ये लस के यार, लस के, तो लस के कमर, अगर वो आप गाना देखते हो, आप देखना एक बार ये, तो उस एक्ट्रेस को देख देख कर ये आप भी कहीं ना कहीं हो सकता है कामुक से हो जाओ। उसके बाद देखना, बोले कि बीड़ी जलाई ले, देखना ले का मतलब होता है ले, बीड़ी का मतलब होता है बीड़ी, नस का मतलब होता है नस, बोले बीड़ी जलाई ले। अगर वो आपने गाना देखा हो तो नस नस में आग लग जाती है, जिगर पर आग लग जाती है, और आप समझते हो उस सेंस में क्या होना है, कामुकता एक तरह से। उसके बाद मैंने कहा कि 5 नंबर कर्नल, कर्नल जब वो लौटे घर पर 2-4 साल से, तो एक तरह से वो भी क्या हो जाता है, कामुक सा। उसके बाद देखिए 6 नंबर कैसे किया कि ल्यूड और साउंड ऑफ न्यूड, और न्यूड सीन अगर कोई भी देखता है तो वो क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं कामुक सा हो जाता है। आप देखो इसी से बन जाएगा ल्यूडनेस, इसी से क्या बन जाएगा, ल्यूडनेस। हो सकता है ये वर्ड भी आगे चलकर एग्जाम में पूछ ले, क्योंकि ये इसी से बना हुआ है। उसी के बाद में हम देखते हैं दोस्तों वो वर्ड जिनका अर्थ कुछ और निकलेगा, और पहला वर्ड है मेरे पास है पेंचांट।
पहला अर्थ है मेरे पास पेंचांड, इसका अर्थ निकलता रुचि। क्या अर्थ निकलता है? रुचि, झुकाव होना, परवर्त होना किसी चीज की तरफ। अगर शुद्ध हिंदी में मैं और शब्द बोलूं तो ये इसका अर्थ निकलता लाइकिंग, स्ट्रॉन्ग इंक्लाइनेशन। और कनेक्शन वो कैसे होगा? आपने देखो गांव के अंदर क्या होता है कि एक तरह से ये जो लोग होते हैं ना, ये वो मतलब सांसदों के चुनाव हुए, इनमें कभी इंटरेस्ट नहीं लेते। वो लेते हैं दोस्तों किसमें? पंचायत, मतलब पंचायत। देखना एक बार यहां से क्या बोली? पंचायत। गांव के जो लोग होते हैं वो ज्यादा रुचि लेते हैं। पंचायत के चुनाव जो होते हैं ना सरपंचों के, एक तरह से उस पर लेते हैं। उनको कभी मजा नहीं आता। ये जो सांसदों के होते हैं, एमएलए के होते हैं, इनमें कभी मजा नहीं आता। तो देखना यहां से पंचायत मतलब क्या? पंचायत। और गांव के जो लोग हैं वो ज्यादा रुचि लेते हैं किसमें? पंचायत के चुनाव में, जो होते हैं बेसिकली सरपंच वाले। ये उसके बाद देखिए वर्ड है मेरे पास में शाला सिटी, जिसका अर्थ निकलता है अश्लीलता। और अश्लीलता के सेंस में मैंने आपको एक वर्ड पहले करवाया था, वो सकीना वाला, गद्दार मूवी के थ्रू मैंने उसको कनेक्ट किया था। और वहीं पर मैंने आपको बताए थे कम से कम 4 वर्ड और बताए थे। वो बॉडी वाला वहां मैंने बताया था, मैंने वो रायबाल्ड रघु राजीव के थ्रू मैंने एक वर्ड बताया था, और वहीं पर मैंने इंडिया के संत के थ्रू भी एक वर्ड बताया था, और मैंने वो सकीना वाले 2 वर्ड भी बताए थे। और उसी क्रम में यहां 2 वर्ड और रह गए थे जिनका अर्थ भी निकलता है अश्लीलता। यहां एक वर्ड आ रहा है इनडिसेंसी। आपको ये याद हो चुका है, देखना कैसे होगा, क्योंकि मैंने यहां से एक वर्ड पहले आपको करवाया था इंडिसेंट। मैंने कहा इंडिया के संत आसाराम बापू श्री श्री 1008 वो कैसे है? अरे वो अश्लील हरकतें करते हुए तभी तो पकड़े गए थे। इनडिसेंट से बन जाता है इनडिसेंसी। देखना एक बार, इसी से बना हुआ है, अश्लील से बन गया अश्लीलता। और कनेक्शन देखो कैसे होगा? कनेक्शन यूं होगा कि देखो 2 प्रकार से कर सकते हो। एक तो यूं हो सकता है कि मूवी के अंदर एक तरह से सपोज करो कोई एक्टर वगैरह सीटी बजाता है, सीटी बजाता हर किसी को अच्छा लगता है ये। लेकिन जब अगर आप सीटी बजाने लग जाओ, अगर सपोज करो मार्केट में आपने रात को बजा दी, 10 बजे सीटी बजा दी है, और आप 10 बजे सीटी बजाए, हर कोई क्या करेगा? आपको बोल देखो यार कैसे लड़के हैं, अश्लीलता पूर्ण हरकत कर रहे हैं। आप क्या कहोगे कि साला मैं जब सीटी बजाता हूं तब तो मैं तो अश्लीलता, मतलब मेरी वाली जो हरकतें हैं वो तो अश्लील वाली। और जब वो मूवी के अंदर एक्टर बजाता है उसको तुम बहुत ताली बजाते हो, वाह यार क्या आदमी हो एक तरह से ये। तो देखो एक तो हो सकता है क्या कि साला जब मैं बजाऊं तब तो क्या बोले अश्लीलता, और जब एक्टर बजाए तब तो ऐसा। ये एक तो हो सकता है ऐसा। दूसरा देखो ये कि जब मूवी के अंदर, जब मूवी में कोई एक्टर सीन करता है बोल तब तो बढ़िया, बहुत बढ़िया है, और साला मैं करूं तो एक करेक्टर ढीला है। ये देखना एक बार आप इन्हें, ये कि साला का मतलब होता है साला कि जब वो करे तब तो सही है, लेकिन जब साला मैं करूं तब करेक्टर ढीला है। मतलब क्या? वही अश्लीलता, उसी को तो बोलते हैं एक तरह से ये। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। या अगर आप देखो तो दूसरा एक कनेक्शन और हो सकता है, गांव का कोई आदमी आता है सिटी, गांव का कोई आदमी आता है सिटी, सिटी में आपने देखा होगा अमूमन बोलचाल के अंदर लड़के लड़कियां जो भी है वो ऐसे बोल देते हैं यार साला तो करता ही नहीं कभी ये। ऐसी बातें जब वो गांव वाला व्यक्ति सुनता है, वो सिटी में आकर वो क्या समझता है? बोले यहाँ के लड़कों के अंदर कोई मैनर्स नहीं है, कोई तमीज नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, वो इसे करार देता है अश्लीलता। तो कनेक्शन कैसे भी कर सकते थे, 3-4 तरीके से पॉसिबल है कि साला मैं करूं तब तो कैरेक्टर डीलर, वो करे तब तो सही है। मतलब क्या? अश्लीलता ये। दूसरा मैंने कहा कि वो सीटी बजाता तो सही है, और साला जब मैं बजाऊं तो सबको लगती है कि अश्लीलता है ये। तो कनेक्शन कैसे पॉसिबल था इसका? लेकिन अगर आपको ये वर्ड याद है तो देखिएगा यहां से एक वर्ड और याद हो चुका है, और वो वर्ड कौन सा है? देखना यहां से, साला सिटी से बन जाता है सालासियस, मतलब अश्लीलता से बन जाता है अश्लील। और मैंने बताया था वहां आपको ये वर्ड भी ऑब्जेक्शन होता है, सीन पर ऐसे बताया था मैंने। देखो अगर ये याद हुआ तो ये तो वैसे ही याद हो चुका। क्यों? देखना यहां से SALSEI किया, कुछ भी नहीं, TY हटाया, लगाया OUS। और फिर एक स्टूडेंट देखता है कि यार वर्ड अलग हो चुका है, जबकि अलग नहीं है। अश्लीलता से बना दिया अश्लील, अश्लील से बन जाता है अश्लीलता। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, हम कुछ उठाते हैं यहां से एक वर्ड और है जिनका अर्थ निकलता बेसिकली बेशरम, जिनका अर्थ निकलता बेशरम। आपने मूवियों के अंदर देखा होगा आजकल जितनी भी मूवी आती है बॉलीवुड की, वो सारी की सारी बेशरम भरी आती है एक तरह से। मतलब उनमें इतने इतने छोटे छोटे कपड़े पहन दिए जाते हैं कि सोचता ही नहीं सकता आदमी एक तरह से ये। मतलब घर वालों के साथ में अगर बैठ कर देखे तो मुझे नहीं लगता है कोई देख सकता है ये। आपने देखा होगा एक तरह से कोई भी जैसे लड़की है ये, और जैन कार के अंदर आ गई, जैन कार में घूम रही है, और क्या पहनते हुए? ब्रा पहनते हुए। इस लड़की को आप क्या समझोगे? बेशरम ही तो समझोगे। उसके बाद देखेगा वर्ड है मेरे पास है ब्रासियो, ब्रास का अर्थ निकलता ब्रेजर। बताने का फिर मैं बता दूं रीजन यही है कि एग्जाम में पूछे हुए और मेरा
मजबूरी है कि मुझे ये वर्ड बताने पड़ रहे हैं, केवल इसी क्लास में ये वर्ड होंगे, बाकी अब तक किसी में नहीं हुए ऐसे वर्ड, लेकिन ये गंदे वर्ड है, मैं मानता हूं, नहीं कराऊंगा तो मैं पोसूंगा, और करा रहा हूं तो हो सकता है पशु या नहीं पशु, बाद का पॉइंट है ये, देखना आप एक बार। ये कनेक्शन कैसे होगा, इसका अर्थ क्या निकला, ब्रेजर, मतलब कि ढीठ या वही बेशरम। ये कनेक्शन देखो कैसे होगा, अरे बार 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 का मतलब क्या था, बार बार बार, एस का मतलब होता ऐश्वर्या राय, बार बार ऐश्वर्या राय को शादी हो चुकी लेकिन फिर भी विवेक ओबराय और सलमान खान के बीच में घसीटा जाता है। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा वो ट्विटर के ऊपर, फिर वो मतलब इसी को घसीटा गया था। ये तो ये आदमी कैसे हैं ये, अरे ये बेशरमी तो होंगे ये बेचारे, बार बार इस एस को देखना, बार का मतलब होता है बार, एस का मतलब होता है ऐश्वर्या राय, बार बार इस ऐश्वर्या राय को इनके बीच में मतलब घसीटा जाता है। ये आपको पता है क्यों घसीटा जाता है, क्योंकि दोनों के बीच से, दोनों के साथ पहले इसका अफेयर रह चुका है ये। तो देखना एक बार आप यहां से, बार बार जब इस ऐश्वर्या राय को जब घसीटा जाता है इन दोनों के बीच में, तो कहीं ना कहीं हम इनको क्या कहेंगे, बेशरमी तो है ये आदमी, ये बेचारे की शादी हो चुकी उसके बावजूद इनको इसमें घसीटा जाता है ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है चीकी, और चीकी का अर्थ निकलता दोस्तों ब्रास, मतलब कि बेशरम। मैंने कहा कि बार बार ऐश्वर्या राय है। उसके बाद देखो आपने गाना देखा होगा शाहरुख खान और जूही चावला का, ये शाहरुख खान और जूही चावला, शायद जूही चावला तो है, लेकिन इस मूवी में शायद मेरे साथ शाहरुख खान था, कंफर्म थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा, शाहरुख खान है, कौन सा है ये, तो देखेगा यहां से ये कैसे होगा। वो गाना था बम चिक्की चिक्की चिक्की, बम चिक्की चिक्की चिक्की, अगर आपने सुना हो वो गाना तो उस गाने के दौरान स्टार्टिंग में देखिएगा वो सीधी जूही चावला आंख मारती है इस एक्टर को ये, और इस हरकत को जब कोई देखता है तो कैसा लगता है, बेशरमी तो लगेगा ये। देखने यहां से बोले चिक्की चिक्की बम चिक्की चिक्की चिक्की, तो कनेक्शन होगा चिक्की मतलब कि बम चिक्की चिक्की चिक्की। उस गाने के अंदर ये जूही चावला जब सीधी सीधी पब्लिक के बीच में इसको आंख मार देती है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये बेशरम लड़की तो होगी ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है मेरे पास है इंपोर्टेंट, और इसका अर्थ निकलता है इंसोलेंट, मतलब कि बेशरम, इसका अर्थ निकलता है बेशरम। बहुत अच्छा वर्ड है ये, इसका अर्थ निकलता है बेशरम। कनेक्शन है वो कैसे होगा, अगर कोई ये कहता है जैसे कॉलेज का कोई प्रेसिडेंट वगैरह के चुनाव होते हैं ये, और चुनाव हो रहे हैं और उसके बावजूद मतलब कोई अगर प्रेसिडेंट बन जाता है और उसके बाद वो दादागिरी चलाता है, अगर वो दादागिरी चलाता है कि नहीं मैं हूं प्रेसिडेंट तुम तोड़ी हो एक तरह से, इसका अर्थ क्या निकल रहा है, अरे वो बेशर्मी तो दिखा रहा आपने। ये देखना एक बार यहां से, आई एम का मतलब होता है आई एम का अर्थ निकलता आई एम, प्यूडेंट मतलब प्रेसिडेंट, देखना प्रेसिडेंट मतलब क्या, प्रेसिडेंट, बोले मैं कौन हूं, मैं हूं प्रेसिडेंट, तू थोड़ी है एक तरह से ये। अगर वो ऐसा बोलता है तो कहीं ना कहीं हमें भी क्या लगता है, बोले बेशर्मी भरी हरकतें कर रहा है, मतलब ये बेशर्म है। उसी के बाद भी हम देखते हैं यहां से टोटल हुए दोस्तों ये 7 वर्ड का हम देख लेते हैं कनेक्शन कैसे कैसे किया था। 7 ना बोलकर मैं बोल सकता हूं इनको 6 वर्ड भी, क्योंकि 1 नंबर से ही बना है 2 नंबर। उसके बाद देखिएगा कनेक्शन कैसे किया था, मैंने कहा क्या कि साला जब मैं करूं ना तब तो कैरेक्टर ढीला, इसका अर्थ क्या हुआ, अश्लीलता। एक तो मैंने कनेक्शन यूं किया कि जब वो सीटी बजाए मूवी के अंदर कोई एक्टर सीटी बजाए तब तो मतलब सही है, और साला जब हम सीटी बजाए, या देखो कनेक्शन इसको दूसरा कनेक्शन और कर सकते हैं। कैसे, अगर सपोज करो आप देख रहे हो मूवी और कहा हॉल के अंदर बैठ देख रहे हो, और उस कंडीशन में देखना एक बार यहां से, हॉल में आप मूवी देख रहे हो और जैसे कोई ऐसा सीन आता है कि सबको मजा आने लगता है, हर कोई क्या करता है, सीटी तो बजाता है। तो देखना एक बार यहां से, ये बोल सीटी तो बजाता है, पास में अगर सपोज करो कोई बुजुर्ग दंपति बैठा हो, वो क्या बोलेगा, बोल देखो बैनर्स नहीं है, ऐसा मिलता है ये, तो हम क्या बोलते हैं, साला मैं सीटी बजाऊं तब तो मतलब ऐसा, और खुद ये मूवी के अंदर ऐसे सीन आ रहे तब तो कुछ भी नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, साला सिटी मतलब कि अश्लीलता। या मैंने कहा कि साला कैरेक्टर ढीला है ये, अगर ये याद हुआ तो ये तो वैसे ही याद हो चुका है ये। उसके बाद देखिए 3 नंबर, ये कैसे किया था, बोले पंचायत, और पंचायत के चुनावों में गांव वाले क्या लेते हैं, रुचि ज्यादा लेते हैं बजाय किसके, एमएलए के चुनावों के, सांसदों के चुनाव होते हैं उसके बजाय। और मैंने कहा 4 नंबर कैसे किया था ये मैंने बता ही चुका आपको, आप देख लीजिएगा। 5 नंबर मैंने यूं किया कि बार बार ऐश्वर्या को, बार बार अगर ऐश्वर्या राय को आप घसीटोगे, किसके बीच में, आप घसीटोगे विवेक ओबराय और सलमान खान के बीच में, या सलमान खान और विवेक ओबराय के बीच जब घसीटा जाता है बार बार बेचारी ऐश्वर्या को, हर कोई इसको क्या बोलते हैं, हर कोई इसको बोलता है, बोले ये बेशरम भरी हरकतें हैं, ये बेशरम लोग हैं एक तरह से, ये बेचारी की शादी हो चुकी उसके बावजूद इसको बार बार घसीटा जाता है ये। उसके बाद मैंने 6 नंबर बताया कि चिक्की चिक्की बम चिक्की चिक्की चिक्की, उसमें जूही चावला वो गाना आपने देखा होगा, जैसे वो बड़ी पब्लिक के अंदर वो आंख मारते उस एक्टर को, ये तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलेंगे, बेशरमी तो हुई है। 7 नंबर मैंने यूं किया, बोले आई एम प्रूडेंट, मतलब आई एम प्रेसिडेंट, बोले मैं हूं प्रेसिडेंट है एक तरह से ये। अगर कोई ऐसे दादागिरी चलाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, बेशरमी तो बोलेंगे ये। उसके बाद देखिएगा
आपके पास जो वर्ड है दोस्तों वो है इंसोलेंट, इसका अर्थ भी वही निकलता है बेशरम, क्योंकि बेशरम से रिलेटेड वर्ड जो है वो भी काफी सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। और देखने यहां से कनेक्शन कैसे होगा, कनेक्शन सीधा ही उसका हो जाएगा। अगर सपोज करो किसी के भी सामने आपकी कोई कर देता है इंसल्ट, देखना यहां से बोले कि क्या कर दे, इंसल्ट कर दे। इंसल्ट का मतलब आप समझते हो कि अगर किसी के भी सामने आपकी कोई इंसल्ट कर देता है, आप उसको क्या बोलोगे, बेशरम आदमी तो बोलोगे। तो यहां से बैठेगा बोले इंसल्ट कर दी उसने मेरे सबके सामने, बेशरम था एक तरह से वो। अगर ये याद हुआ तो आपको एक और याद हो चुका है, और वो वर्ड देखना यहां से कौन सा है, ये देखना इस जगह से, ये इंसोलेंट से बना दिया। इंसोलेंस मतलब बेशरम से बन जाएगा बेशर्मी, गुस्ताखी जिसको बोला करते हैं ये। तो देखो आपको अगर ये याद हुआ तो ये वैसे ही याद हो जाएगा, इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए बैर पैच, बैर पैच का मतलब होता है सैमलेस, मतलब कि बेशरम। और जो लड़कियां अगर बाहर में जाती है खुले आम मतलब फेस की तरह घूमती है तो उनको हम क्या बोलेंगे, बेशरम। देखना एक बार यहां से, ये बार का मतलब होता है बार, मतलब बियर बार वगैरह जो भी ये होता है, तो बार का मतलब होता है बार, बार का मतलब होता है बार, मतलब क्या, बियर बार। ये फेस का मतलब होता है फेस। अगर खुले आम फेस अगर ये घूमती है बार के अंदर तो जो भी इनको देखेगा क्या बोलेगा, बोले बेशरम है एक तरह से ये। तो इसका अर्थ निकलता है क्या, बेशरम। उसके बाद देख रहा है यहां से वर्ड है, उसके बाद मेरे पास में सॉसी, इसका अर्थ निकलता है बेसिकली इंसोलेंट, इंपोर्टेंट, ब्रेजन, मतलब कि बेशरम। और इसका कनेक्शन देखो कैसे होगा, कनेक्शन यूं हो सकता है एक दो कि साहू का मतलब क्या होता है, साहू का मतलब होता है साहूकार। साहू का अर्थ क्या निकलता है, बेसिकली निकलता है दोस्तों साहूकार। ये साहू का अर्थ निकलता है साहूकार। की का मतलब क्या होता है, की का मतलब होता है की का अर्थ निकलता है की, साहू का मतलब होता है साहूकार। जैसे कभी कभार होता है, जैसे कोई आदमी मतलब चोरी कर लेता है, उसके बावजूद अपने आप को क्या समझता है, साहूकार समझता है ये। और जब हमें पता चल जाता है तो हम क्या बोलते हैं, बोले कि चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी हो रही है। देखना एक बार यहां से ये कि साहू का मतलब क्या होता है, साहूकार। ये की का मतलब क्या होता है, की। ये जब कोई आदमी चोरी कर लेता है, गलती कर देता है, उसके बावजूद अपनी गलती नहीं मानता है ये, तो हम क्या बोलते हैं, बोल तो अपने आप को ज्यादा साहूकार समझता है क्या ये। कौन से आदमी को ऐसा बोलते हैं, जो बेशरम होता है उसी को तो बोलते हैं। बोले कोई शर्म ही नहीं है तेरे, मतलब चोरी की तूने, गलती उसके बावजूद तो नहीं मान रहा है, अपने आप को ज्यादा साहूकार समझता है क्या तू ये। तो कौन से को बोलते हैं, जो बेशरम आदमी है, जो मतलब चोरी कर ली उसके बावजूद मतलब अपनी गलती नहीं मान रहा है एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है स्पाई। स्पाई अगर याद हुआ तो आपको याद हो चुके दो वर्ड, और आप सोच तक नहीं सकते कि वो वर्ड इसी से बना हुआ था, जिनमें से एक वर्ड वो कौन सा है हम देखेंगे एक बार। देखो स्पाई का अर्थ निकलता है एज एन डिटेक्टिव, जासूस। आपने नाम सुना होगा स्पाई कैमरा। स्पाई कैमरा अगर आपने नाम सुना हो, किसको बोलते हैं, जो जासूसी करते हैं ना एक तरह से, उसी को बोलते हैं स्पाई कैमरा। ये नॉर्मली हर स्टूडेंट को ये चीज पता है, लेकिन अगर ये पता होती तो आपको याद हो चुके दो वर्ड, और वो कौन से वर्ड है हम उसी को देखते हैं एक बार। देखो स्पाई का मतलब होता है स्पाई कैमरा, और स्पाई कैमरा किस लिए आते हैं, जासूसी करने के लिए तो आते ही है। अब देखो स्पाई से दो वर्ड बन जाते हैं, जिनमें से आप सोच तक नहीं सकते कि वो इसी से बना हुआ है। देखना एक बार यहां से, ये स्पाई से, स्पाई का अर्थ क्या निकल रहा है, जासूस, और इन दोनों का अर्थ देखो क्या निकल रहा है, जासूसी है। अब देखना आप इस जगह स्पाई से क्या किया, इसने लगा दिया आईएनजी, जासूस से क्या बना दी, जासूस से बना दी है, ठीक है। स्पाई से देखो क्या किया, स्पाई से किया कुछ भी नहीं, इसने क्या किया, यहां से बना दी ये इस जगह, ये इसी से बना हुआ वर्ड है ये। मतलब मैं फिर कह रहा हूं कि आप सोच तक नहीं सकते कि इस वर्ड से बना हुआ था कि ये। और ये वर्ड जो है वो वन वर्ड में भी और सिनोनिम्स के अंदर दोनों में ही पूछा हुआ है। देखना एक बार यहां से, स्पाई का अर्थ मैंने कहा कि स्पाई कैमरा किस लिए आता है, जासूसी करने के लिए आता है, ठीक है। इसमें क्या किया, आईएनजी लगा दिया, जासूस से बना दी गई जासूसी। फिर किया कुछ भी नहीं दोस्तों, इसने क्या किया, जो SPY था ना ये, इसने क्या किया, वाई को हटाया और यहां लगा दिया इस जगह IONAGE, और यहां लगा दिया E, और फिर एक नया वर्ड बना दिया। बच्चा फिर देखता है कि ये नया वर्ड आ गया, जबकि बना कहां से है, अरे ये बना है किससे, स्पाई से ही बना हुआ है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं ये स्पाई से नहीं बना हुआ है, तो फिर हमारा टारगेट वही है कि हम कर सकते हैं इसका भी कनेक्शन, और देखना है कनेक्शन कैसे होगा। कनेक्शन यूं होगा कि इसका मतलब होता है इसका मतलब क्या होता है, इस। पियोन का मतलब क्या होता है, अरे पियोन जो नौकर वगैरह होते हैं ना एक तरह से, ये वो बॉस के क्या करते हैं, वो जासूसी तो करते हैं एक तरह से ये। जैसे क्या होता है, सपोज करो आपने मूवी में देखा होगा, जैसे सपोज करो ये यहां से एक ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और इसका ये पियोन वगैरह है ये, तो होता क्या है, इसका जो दुश्मन होता है ना वो पियोन को वगैरह को उनको खरीद लेता है एक तरह से। वो क्या कहता है, बोल तू एक काम करना आज, ये
तू बॉस से पहले मतलब बॉस के आगे चल जाना। ये देखना यहां से, आगे का मतलब क्या होता है, आगे, आगे का मतलब पहले, मतलब तू पहले ही चल जाना है, एक तरह से बॉस से पहले चल जाना और वहां जाकर आनी है, मतलब ये चीज रख देना कुछ, ताकि इसमें कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा एक तरह से। इसका अर्थ क्या निकला, अरे इस पियोन से, देखने यहां से, इस पियोन से कैसा काम करवाया जा रहा है, जासूसी वाला तो करवाया जा रहा है। नॉर्मली ऐसे घटना आपने देखी होगी मूवी के अंदर होती है, जो पियोन होते हैं नहीं वही तो करते हैं एक तरह से जासूसी किसकी, बॉस की। है तो इसका अर्थ निकलता है जासूसी। अगर आप ऐसे रिलेट करना चाहो तो ऐसे भी रिलेट हो सकता है। अब हम देखेंगे ये 7 वर्ड हुए कि इन 7 वर्ड का कनेक्शन कैसे किया था, क्योंकि अगर कनेक्शन कैसे किया था ये चीज आई तो अपने को याद हो चुके हैं सारे के सारे वर्ड। मेरे पास 1 नंबर पर जो वर्ड है वो इंसोलेंट है। कनेक्शन मैंने किया था कि अगर कोई आपकी कर देता है किसी भी जगह इंसल्ट, अगर कोई आपकी कर देता है किसी भी जगह इंसल्ट, वो कैसा आदमी होगा, बेशरम होगा। इंसोलेंट से बन जाता है यहां से इंसोलेंस, मतलब आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। 3 नंबर देखना आप, ये अगर कोई बियर बार के अंदर, अगर कोई बियर बार के अंदर कोई लड़की अगर खुले फेस से घूमती है, जो भी उसको देखेगा वो क्या समझेगा, बेशरम। उसके बाद मैंने 4 नंबर कहा कि आपकी कोई गलती हो, आपने कोई चोरी कर लिया, आपने देखा होगा ज्यादा से घटता रहता है, मतलब अपनी गलती होने के बावजूद अपनी गलती नहीं माने, तो फिर सामने वाला क्या कहता है, बोले कि चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, और मतलब क्या अपने आप को मतलब ज्यादा साहूकार समझता है क्या एक तरह से। ये तो किसको बोलते हैं, वो उस बेशरम आदमी को। ये तो ये होगा, साहू का मतलब होता है साहूकार, ये की का मतलब होता है कि मतलब अपनी गलती को मानता ही नहीं है, उसके बावजूद अपने आप को साहूकार समझ रहा है, तो वो आदमी कैसा होगा, बेशरम। मैंने कहा कि 5 याद हुआ तो आपको याद हो चुका है 6 और 7। 5 का मैंने कहा कि स्पाई का मतलब होता है स्पाई कैमरा, और स्पाई कैमरा किस लिए आता है, अरे स्पाई कैमरा देखो आता किस लिए, अगर मैं कनेक्शन करता हूं तो ऐसे भी सही है, लेकिन एक कनेक्शन और हो सकता है कि जासूस जो होते हैं ना, जो जासूस होते हैं वो स्पाई कैमरा का ही तो यूज करते हैं, और इसका अर्थ क्या निकलता है, जासूसी। अरे इससे जब स्पाई से बन जाता है स्पाइंग, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, जासूस से बन जाएगा यहां जासूसी है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, वर्ड है 7 नंबर। ये कनेक्शन कैसे किया था, मैंने कहा कि स्पाई से बना है ये, लेकिन अगर आप ऐसे याद ना करना चाहो, आप याद न करना चाहो तो एक ऐसे भी याद कर सकते हो। अरे आपने इस पियोन को देखा होगा, जो पियोन होते हैं मूवी के अंदर, वो उसके आगे जाकर वहां पर कुछ रिकॉर्डिंग के लिए कोई चीज रख देते हैं ताकि उसमें कुछ रिकॉर्ड हो जाए एक तरह से। क्या हुआ इसका अर्थ, वो जासूसी तो करते हैं बॉस की है। उसके बाद देखो हम इससे हटकर कुछ वर्ड और देखते हैं जिनका अर्थ निकलता है यहां एनविसेज, मतलब कि कंटेम्पलेट। यहां ध्यान रखना, इसका अर्थ निकलता है विचार करना, चिंतन करना एक तरह से ये। और चिंतन करना या विचार करने की हम एक ग्रुपिंग भी उठाएंगे, या तो उठाएंगे हम कल, नहीं तो हम उठाएंगे कब, मंडे को। ये या तो हम उठाएंगे कल, नहीं तो उठाएंगे मंडे को, जिसमें ग्रुपिंग बनेगी कम से कम 10 से 15 वर्ड विचार करना या चिंतन करना के। और चिंतन करने का मैंने कल आपको एक वर्ड बताया था कि यार वो स्पेशल गेस्ट क्यों लेट हो गया, ये ध्यान है कुछ, उस वर्ड को, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था वो ये। और यहां देखो ये, अगर सपोज करो आपको आगे जाना हो, मतलब फ्यूचर में कभी भी जाना हो एक तरह से, सपोज करो आपको आगे जाना हो, विदेश जाना हो, ये अब विदेश जाना हो तो क्या होगा, फिर हम किस चीज के ऊपर विचार करते हैं, वीजा के ऊपर तो करते हैं। ये तो देखने यहां से, इनका मतलब होता है इन, इनका अर्थ निकलता है इन, वीजा का मतलब होता है वीजा, आगे का मतलब होता है आगे। अगर हमें फ्यूचर में कभी भी आगे अगर जाना हो, बोले विदेश जाना हो, तो हम किस चीज के ऊपर विचार करते हैं, हम वीजा बनवाने के ऊपर तो विचार करते हैं। तो इसका अर्थ निकलता है विचार करना। उसके बाद देखिएगा वर्ड है मेरे पास स्टेशनरी, इजी वर्ड है, लेकिन बताने का रीजन क्या है वो मैं पहले बता देता हूं, क्योंकि ये वर्ड आ चुका है कम से कम 5 बार एसएससी के अंदर। मैं जितनी बार जो चीजें बोल रहा हूं आपको 5 बार यकीन मान के चलिएगा, आप अगर सर्च करोगे 2001 से लेकर 2019 तक का रिकॉर्ड तो आपको वही चीज मिलेगी। 5 बार, हो सकता है ज्यादा मिल जाए, लेकिन इतना जरूर मिलेगा। आप सर्च करके देख लेना, वीडियो को पॉज भी करके देख लीजिएगा। बताने का रीजन ये है कि ये वर्ड आया हुआ है। अरे स्टेशनरी भी 2 होती है, बड़ी समस्या तो ये है ना कि स्टेशनरी भी 2 होती है, क्योंकि इसी को पूछ लिया जाता है दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स में भी। और देखो स्टेशनरी 2 कौन सी होती है, अरे एक स्टेशनरी होती है, एक स्टेशनरी होती है STATIONERY, और देख रहे हैं यहां से दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो कौन सा, ए और ई का, ए और
ई का ही डिफरेंस है। और जब हम इसको याद करते हैं सीधे तो ये कभी याद होती ही नहीं है। अब देखेगा यहां से फिलिंदा ब्लैंक से बहुत अच्छी चीज है ये। और देखना कनेक्शन कैसे करेंगे ये, हम सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि हम स्टेशनरी कौन सा याद कर रहे हैं, या फिर ये पता लगाएंगे दूसरा जो स्टेशनरी है वो कैसे याद करेंगे। आपने देखो ये स्टेशनरी लिखा होता है, बेसिकली मैं बता दूं स्टेशनरी की दुकान जिसके ऊपर मतलब ये मिलते हैं ना शॉर्पनर वगैरह, इरेजर वगैरह ये जो मिलते हैं। अरे ये ई आ रहा है ना, ये ई का मतलब क्या होता है, इरेजर ही तो होता है। अरे ई का मतलब इरेजर होता है, तो इसका मतलब ये वो स्टेशनरी जो ये है ना, ये वाला वो इरेजर वाला है, मतलब वो स्टेशनरी है जो सामग्री वाले आती है ना एक तरह से, वो स्टेशनरी। इसका अर्थ हुआ ई फॉर इरेजर। इरेजर कहां मिलेगा आपको पता चल गया कि स्टेशनरी कौन सा होगा, तो इसको हम हटाते हैं सबसे पहले साइड में। ये अब आप देखिए कि स्टेशन का मतलब क्या होता है। अरे स्टेशन का मतलब स्टेशन होता है, जैसे रेलवे स्टेशन है तो रेलवे स्टेशन ऐसा तो है नहीं कि जैसे आज सुबह आप गए रेलवे स्टेशन पर यात्रा की, शाम को लौटे, वो रेलवे स्टेशन वहां मिले ही नहीं, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, वो तो वहीं के वहीं रहता है, स्थिर ही रहता है ये। तो स्टेशन हमेशा क्या रहता है, स्थिर ही रहता है, स्टैंडिंग ही रहता है, मूवेबल नहीं होता है। और इसका अपोजिट जब जब पूछा तो वो पूछा मूवेबल या मूविंग, क्योंकि मूवेबल का मतलब क्या हुआ, मूव करने योग्य, और मतलब क्या, चलने योग्य, चलायमान जिसको हम बोल सकते हैं। या मैं बोल सकता हूं मूविंग मतलब मूव से बन जाता है मूविंग। अपोजिट जब भी पूछेगा ये पूछता है या तो मूविंग पूछेगा या पूछेगा क्या, मूवेबल। इसका कनेक्शन कैसे हुआ कि अरे जो स्टेशन होता है ना वो हमेशा एक जगह स्टैंडिंग ही रहता है, तो इसका अर्थ निकल जाएगा यहां से। और मैंने बताया कि स्टेशनरी आपको यही याद आएगा, वो दूसरा वाला याद नहीं आएगा। मैंने बताया उसमें ई आता है, ई पर क्या होता है, इरेजर। और उसी कड़ी में हम दोस्तों थोड़ा सा आगे और चलते हैं और वर्ड लेते हैं यहां से लिरिकल। और ये वर्ड है अभी इसी सीपीओ के अंदर ही, इसका अर्थ निकलता है म्यूजिकल, मतलब कि गीतात्मक। मैं कहता हूं आपको इसको गीतात्मक याद मत करो, क्योंकि जो टप टप हिंदी हो कभी याद मत करो आप, ये हमें डायरेक्टली इसको सीधा इंग्लिश से याद कर लेना चाहिए। दो कनेक्शन इसके हो सकते हैं, एक तो लिरिक्स जो होती है, लिरिक्स किसमें होती है, म्यूजिक के अंदर होती है ये। एक तो कनेक्शन देखो यूं हो सकता है, नॉर्मली हर स्टूडेंट को पता है ये, जब भी आप कोई म्यूजिक चलाओगे उसकी मतलब पूरी हिस्ट्री देखोगे, देखना वहां लिरिक्स लिखा हुआ होता है। तो लिरिक्स कहां होती है, म्यूजिक के अंदर होती है। दूसरा यूं हो सकता है, आपने गाना सुना हो लाई रे दुल्हन या पार, मतलब कुछ ऐसा ये गाना है, ये तो गाना है मतलब क्या, म्यूजिक ही तो है ये, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, बोले लाई रे। दो गाने एक भजन भी ये देखने आते, बोले मैया रे मैं तो लाई रे लाल चुनरिया, देखना लाई रे लाल चुनरिया, तो देखने यहां से ये क्या है, ये म्यूजिक ही तो है ये, तो इसका अर्थ निकलता है म्यूजिकल। उसके बाद देखिएगा वर्ड है मेरे पास है इंडिक्ट, और इंडिक्ट का मतलब निकलता है अभियोग या आरोप लगाना। इसका अर्थ क्या निकलता है, आरोप लगाना या अभियोग लगाना। ये जैसे कहते हैं ना महाभियोग राष्ट्रपति के ऊपर किस कंडीशन में लगाया जाता है, सुना होगा आपने। अभियोग का मतलब ये होता है आरोप एक तरह से। ये अब कनेक्शन देखो कैसे होगा ये। इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है दोस्तों में, इनका मतलब क्या होता है, में होता है। दिक्कत का मतलब दिक्कत होता है, दिक्कत का मतलब दिक्कत होता है। अरे जब किसी के ऊपर आरोप लगाया जाता है नहीं है, और जैसे ही उसको जेल में डाला जाता है, उसको वहां क्या होती है, दिक्कत होती है। तो देखना एक बार यहां से ये, जब किसी को जेल में डाला जाता है, जब किसी के ऊपर आरोप लगाया जाता है, अभियोग लगाया जाता है, उस कंडीशन में जब उसको जेल में डाला जाता है तो वहां क्या होती है, दिक्कत होती है। तो इसका अर्थ निकलेगा यहां से अभियोग या आरोप लगाना। तो आरोप या अभियोग अगर किसी के ऊपर लगता है तो उसको जेल में बहुत दिक्कतें होती है ये। उसके बाद देखेगा इंडिक्ट से बन जाते हैं 3 वर्ड, और तीनों ही एग्जाम में पूछे हुए, तीनों ही एग्जाम में पूछे हुए। और देखने यहां से इंडिक्ट से कर दिया गया इंडिक्टेड, इंडिक्ट से कर दिया गया इंडिक्टमेंट, और बच्चा ये देखता है कि ये अलग 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 वर्ड है, जबकि ऐसा नहीं था। तो देखिएगा आप एक बार ये कि इंडिक्ट से बना इंडिक्टेड, इंडिक्ट से बना इंडिक्टमेंट, मतलब क्या निकला इनका अर्थ, सबका अर्थ एक ही निकलेगा, आरोप। ज्यादा से ज्यादा क्या निकल जाएगा, आरोप ही निकल जाएगा, इससे ऊपर तो कुछ निकलना है नहीं है। कनेक्शन समझ में आया कि जब किसी के ऊपर आरोप लगता है, किसी के ऊपर अभियोग लगता है, तो उसको जेल में क्या होती है, बहुत दिक्कतें होती है, और इसी से बन जाता है इंडिक्टेड, इसी से बन जाता है इंडिक्टमेंट। ये तो कनेक्शन बैठेगा सीधा 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 यहां से इंडिक्ट के थ्रू। उसी के बाद हम देखते हैं यहां से टोटल हुए 6 वर्ड, कि 6 वर्ड का कनेक्शन कैसे किया था एक बार हम देख लेते हैं। ये कनेक्शन यूं किया था कि 1 नंबर पर है एनविसेज। मैंने कहा कि इसका अर्थ होता है विचार करना, चिंतन करना, कंटेम्पलेट करना। कनेक्शन कैसे किया कि अगर मुझे आगे जाना हो विदेश, अगर मुझे आगे जाना हो विदेश, तो मैं इन चीजों के ऊपर विचार करता हूं। किसके ऊपर है, वीजा बनाने के ऊपर। तो इन वीजा बनाने के ऊपर तो मुझे विचार करना ही पड़ेगा, चिंतन करना ही पड़ेगा अगर मुझे आगे जाना है
विदेश में। ये 2 नंबर मैंने कहा कि स्टेशनरी होते हैं 2, मैंने ई वाला आपको बता दिया इरेजर के थ्रू, और इसको मैंने कहा अरे स्टेशन जो होता है नहीं वो एक जगह ही रहता है, स्टैंडिंग रहता है, स्थिर ही रहता है, वो कभी हिलता डोलता नहीं है। मैंने कहा कि लिरिक का मतलब ही होता है म्यूजिक, लिरिक का मतलब ही होता है म्यूजिक। यहां कर दो एल, यहां कर दो एल, बन जाएगा लिरिक से लिरिकल। कनेक्शन कैसे किया था? मैंने कहा कि पहली चीज तो नॉर्मल वर्ड है, ये लिरिक सबको याद है, लेकिन हो सकता है ये वर्ड याद नहीं होगा, क्योंकि लिरिक मतलब म्यूजिक, और म्यूजिक क्या लगा था एल, यहां लगा था एल, फिर बच्चा समझता नया वर्ड आ गया, जबकि नया वर्ड नहीं था। और मैंने कहा कनेक्शन यू भी हो सकता है, लाई रे लाल चुनरिया, वो गाना भी एक तरह से म्यूजिक है, इसका अर्थ निकल जाएगा म्यूजिक। 4 याद हुआ तो आपको याद हो चुका है 5 और 6। 4 कैसे क्या था? जब किसी के ऊपर लगता है चार्ज, जब किसी के ऊपर लगता है अभियोग, तो उसको जेल में क्या होती है? दिक्कत होती है। और अगर याद हुआ 4 तो आपको याद हो चुका है 5, क्योंकि इसी से बना है 5। अगर याद हुआ 4 तो आपको याद हो चुका है 6, क्योंकि ये भी इसी से बना हुआ था। सबका अर्थ एक निकलेगा, आरोप या आरोपी के सेंस में। बाकी का हम देखते हैं कल, कोशिश करेंगे, हो सकता है सैटरडे को भी क्लास लगा दे इस बार। बाकी का हम मिलेंगे अभी थोड़ी देर के अंदर ग्रामर वाले बैच में।